अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, K2 की दुनिया में खुशामदीद। मेरा नाम है केमान हामिद और हमेशा की तरह आपके भाई की जो शर्ट है बड़ी अच्छी लग रही है सोफे के साथ। कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बनाई होती है आपके भाई ने अपनी कपड़ों के ज़रिए। लेकिन K2 की दुनिया में हम वापस आ चुके हैं। हफ्ते में एक रोज़ ये प्रोग्राम होता है, वो है जुमे की रात को 9 से लेकर 11 बजे। प्रोग्राम होता है बराह रास्त जितना हम होते हैं ना इस प्रोग्राम के अंदर, हम कोई कसर नहीं छोड़ते। हम व्हाट्सएप पे भी आपके मैसेजेस देख रहे होते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर फीडबैक ले रहे होते हैं, आपकी तस्वीरें भी दिखा रहे होते हैं, लाइव टेलीविजन पे सारों को, पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं, पूरी दुनिया से मैसेजेस भी ले रहे होते हैं, लाइव कॉल्स भी ले रहे होते हैं। उसके अलावा फेसबुक भी हमारा एक्टिव होता है, उसके अलावा इंस्टाग्राम का जो हमारा K2 TV का पेज है वो भी एक्टिव होता है। जहाँ जहाँ K2 TV सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो सकता है या फिर सोशल सर्कल्स में जहाँ भी हम एक्टिव हो सकते हैं, हम होने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर सब कुछ कैरी करने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा सोशल चीज़ें सारी एक्टिव करके आप सारों को दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से हम एक्टिव करने के साथ साथ इस प्रोग्राम के अंदर बाकी सारे प्रोग्राम्स को भी एक्टिव करते हैं, उनके एंकर्स को भी एक्टिव करते हैं, उनके प्रोड्यूसर्स को भी एक्टिव करते हैं। और इस प्रोग्राम में हम इतना सेल्फलेसली अपने अलावा बाकी सारों की बातें करते हैं, आपकी बात करते हैं और प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं और एंकर्स की बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जिनको पजीराई की ज़रूरत है, जिनको क्रेडिट की ज़रूरत है, जिनको तारीफ़ की ज़रूरत है, जिनको कॉन्फिडेंस बूस्टिंग की ज़रूरत है, जिनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। उन सारे लोगों का हम जिक्र करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, अच्छी अच्छी बातें करते हैं एंड फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट लेके चलते हैं। जहां फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट की बात है, इसके ऊपर आज बड़ी मैं सीरियस डिस्कशन करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी साथी का इंट्रोडक्शन करवा दूं ताकि मैं इनको भी इन्वॉल्व करूं इस डिस्कशन के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं ऑरेंज सोफे के ऊपर ऑरेंज कपड़े पहने हुए सिल्वी खान। एक ही की ये तो मैंने अभी नोट किया। अस्सलाम वालेकुम केमान। आप कैमोफ्लेज हो गई हैं। हां वाकई मैं देख ही नहीं रही। ऊपर से अगर ड्रोन गुजरे ना नजर नहीं आएंगी। ड्रोन गुजरे नजर नहीं आएंगी। नहीं कैसे केमान आप ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मियां कैसी गुजर रही हैं? ठुक निकल आएगी। बहुत मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, ठीक है ना। मैं ओपन खुला मजाक जी आप लोगों जो अभी हुआ, आपका भाई जो है ना पीछे पूरा गिला हुआ है। मूड बड़ा खराब था। यासीन भाई ने भी कहा कि आज मेकअप में कोई एसी शेसी ऑन नहीं होगा, तो मेरी भूख निकल आई। मैंने तब नोटिस नहीं किया, लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो काफी तिरछा हुआ सीन। जैसे केमान है मूड खराब, मैंने कहा केमान आपका मूड अभी तक ठीक था। जैसे मेरी वैसे भी आदत नहीं, स्टूडियो में आता हूँ मैं पहले एक पॉज लेके कहता ये क्या यार, तो मैं कहती पता नहीं आज अपना मसला था। अच्छा सिल्वी, इसके अलावा अपने मसलों के अलावा सेल्फिशली तो हम बड़ा ऑटोमेटिकली सोचते हैं ना चीज़ों के बारे में। सबसे पहले अपना ख्याल आता है, सबसे पहले बंदा अपनी सोचता है, फिर दूसरे पे रिफ्लेक्शन करता है, फिर दूसरे पे जजमेंट पास करता है, पहले अपनी करता है। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, अब सोशल मीडिया जी डिक्टेट करता है ना हालात को कि भाई ये हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है। आप बेशक जी जिक्र कर लें सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे, अब हाल ही के हफ्ते पुराने ट्रेंड्स ले लेते हैं। एक निजी चैनल ने जी स्टाइल के अवार्ड कराए, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो कराया क्यों कराया वो छोड़े जी, उनका मामला। लोगों ने उस पर क्या रिएक्शन दिया? एक रिएक्शन होता है जो हो रहा है उस पर क्रिटिसिज्म, उस पर तंकीद करना। एक रिएक्शन होता है जो तंकीद कर रहा है उस पर तंकीद करना। सोशल मीडिया पे आजकल ये चल रहा है कि भाई किसने क्या पहना, क्यों पहना, ये क्या वो क्या, पाकिस्तान इस्लाम सब कुछ आ गया। फिर उन लोगों की जी रिटेलिएशन में सूडो इंटेलेक्चुअल्स को, चाहे तुम कौन होते हैं कहने वाले, बाकी जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो रिलीजियसली चल रहा है, रिलीजन के बहाने चल रहा है, तुम लोग वो लोग हो, वो एंटी पार्टी शुरू हो जाती है, वहाँ जंग शुरू हो जाती है, किसी को इससे कोई फायदा नहीं होता, हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाता। फिर जी एक और ट्रेंड को पकड़ते हैं हम। हाल ही में जो इस्लामाबाद में कपल का एक स्कैंडल एंड उसके ऊपर जो रद्दमल आया पुलिस का, उसके ऊपर जो रद्दमल आया जी आपकी अथॉरिटीज़ का, पॉलिटिकल लेवल पे भी आ गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस कर लिया। उस पे लोगों ने जी किस तरीके से उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया, वैसे माजरत से एक्सप्लॉइट किया। ठीक है जी, हमें जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई ये ज्यादती हुई है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इन दोनों बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, उसको सजा मिलनी चाहिए, सारे गैंग को सजा मिलनी चाहिए, ठीक हो गया जी। लेकिन उसके बाद जो आप लोगों ने चस्के लेने शुरू कर दिए, वीडियो किधर है? वीडियो दिखाओ, वीडियो लगाओ, और उस वीडियो के बहाने आपने पूरे इंटरनेट पे वो वीडियो फैला दी, शेयर कर दी, और जिनके हक के लिए आप बोल रहे थे उनको तो आपने धज्जियां उड़ा दी, उनकी इज्जत की आपने। अच्छा करने की नीयत से भी आपने गलती कर दी। कहाँ थी जिम्मेदारी आपकी? बिल्कुल कहाँ थी सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी कि भाई वीडियो का जिक्र ना करो, पुलिस तक पहुंच गई, उन तक सारे प्रूफ आ गया, चुप करो, वीडियो का जिक्र ना करो, उन बच्चा बच्ची का जिक्र ना करो। अब ये जो जिसने जुल्म किया उसी का करो। लेकिन आपने उस चक्कर में पूरे इंटरनेट पे एक जी वीडियो फैला दी, और उनकी जो चंद माह से वो एक किस्सा मतलब कि खामोश था, बिल्कुल, और वो आई एम श्योर कितने ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे, बहुत ज्यादा। एंड उसके बाद जब वो वीडियो आई है जो जान के ही अपलोड की गई है,
बेशक जिसने कहा कि नहीं नहीं इनके साथ जुल्म हुआ है, आवाज उठाई जाए, वो आवाज नहीं उठाई जाती, किसी ने जान के शैतानी की, वो वीडियो अपलोड की, बिल्कुल पकड़े गए थी जिन्होंने जुल्म किया। लेकिन उस शैतानी की वजह से आप लोगों ने एक बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत की। आप लोग, मैं जो कह रहा हूँ ना, जनरली एवरीबडी इज इन्वॉल्व, मैं भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे नजर आती है एक वीडियो, आई हैव टू मेक श्योर कि सिंस इसमें लोगों का प्राइवेट मैटर इन्वॉल्व है और उनकी इज्जत इन्वॉल्व है, आई मेक श्योर कि यार वो वीडियो आगे ना जाए। हाँ, बिल्कुल। आई शुड रिपोर्ट इट, आई शुड ब्लॉक इट। दैट वीडियो उसको इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, आज को आपको पता है क्योंकि बेशक जो उस्मान मिर्जा है जी, जो एक दरिंदा मतलब कि एक है और इंसानों में नहीं शुमार, सही बात है, उस बंदे के साथ जो होना है उसके साथ पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी लेकिन उसको पनिशमेंट मिलने के बाद भी जो लड़का लड़की के साथ हुआ है वो इस वीडियो की वजह से ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा। एंड उनको मेरे ख्याल से सुकून नहीं पहुंचेगा अगर उसको पनिशमेंट मिल भी जाती है। ये जो अब एक्सपोज हुए हैं ना, वो ये लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है, बिल्कुल। और इसके अंदर सर हम लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा ही है। मैं सुबह भी सोच रही थी कैवान, मैंने कहा इन लोगों पे क्या गुजरी होगी, ये तो किसी से नजर मिलाने के भी काबिल नहीं होंगे, इनके इन लॉज हैं, इनकी फैमिलीज के अंदर ये किस तरह। अब जी माशाल्लाह उनकी आपस में निकाह हो गया है, उनकी शादी होगी, फैमिलीज आपस में मिल गई हैं, उनको सपोर्ट भी कर रही हैं, दैट्स वेरी गुड। हमने भी जिम्मेदारी का एक मुजाहरा करना है जी, हमारी भी फैमिलीज हैं, कल को खुदा ना खास्ता यार गलत वजह से भी हमारी ऐसी कोई वीडियो आ जाती है, हमारी किसी फैमिली मेंबर की आ जाए, हमारी किसी बहन की बेटी की आ जाती है, तो आप चाहेंगे कि लोग उसको डिस्कस करने के लिए सिर्फ वीडियो पोस्ट करके कि ये ज्यादती हुई है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट वांट पीपल टू टॉक अबाउट इट ना। घर की बात है, हम बड़े प्राइवेट है जी, हम बड़े खानदानी है इस मामले में, तो सारा पाकिस्तान ऐसा है। सही बात है। मैं नहीं मानता कि भाई आपके घर में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसको पब्लिक करें। इस मामले को बिल्कुल जी अपने एंड तक पहुंचना चाहिए इसको, लेकिन इतना पब्लिक करना नहीं बनता। तो यहाँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, हमें बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि ये मामला किस तरीके से एड्रेस किया जाए। सोशल मीडिया पे अगर इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है तो उसमें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना बड़ा जरूरी तरीका होता है। और सिर्फ जहाँ मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की बात करूँ ना, आज पाकिस्तान की बात हो रही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की थोड़ी सी मैं बात करूँगा। आज के प्रोग्राम के अंदर मेजर मौजू यही रहेगा। आज कोई हंसी मजाक बिल्कुल जी साथ साथ चलेगा हमारे प्रोग्राम में, हम बड़े लाइट ह्यूमर में चल रहे होते हैं, लेकिन जी आज मेरे पाकिस्तान की बात है, आज मेरी बात है, आज मेरे खानदान की बात है, आप ऐसी बात कर लें, ठीक है ना। और मेरे इस पूरे टब्बर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इतनी गलत हरकतें कर बैठते हैं जिसकी वजह से मेरे मुल्क का, मेरे टब्बर का नाम बदनाम होता है, ठीक है ना। और वो कुछ गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से मैं बदनाम हो रहा हूँ, मतलब कि माय नेम, माय आइडेंटिटी एज अ पाकिस्तानी, मैं डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा हूँ सर। तो आप अगर कुछ कर रहे हैं, और बेशक आप लोग जितने भी कम तादाद में बुरे लोग हों जो भटक जाते हैं अपने रास्ते से, उनकी एक हरकत की वजह से इंटरनेट पे बूम कर जाती है सारी चीज़। और माशाल्लाह हमारा इंटरनेट है ही इतना पॉजिटिव कि जब गंद होता है तभी वायरल होता है, तभी अच्छी चीजें, हम अच्छी चीजें, बेशक मैं 11 साल से एंकरिंग कर रहा हूँ, मैंने जितनी अच्छी चीजें की, इतना मैं बता दूं अच्छी चीजें मेरी कभी वायरल नहीं। सही बात है। और ना होंगी, क्योंकि आप लोग पहले गंद देखना चाहते हैं और फिर उस गंद के ऊपर थूकना चाहते हैं, ये आप लोग हैं, लेकिन देखना भी आप लोग ही चाहते हैं। बिल्कुल, ये मैं बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा हूँ अपनी पूरी आवाम पे, और मैं चाहता हूँ मुझे लोग कॉल करके गलत साबित करें और मेरे अंदर थोड़ी सी उम्मीद भरे और मुझे भी थोड़ा सा उस डायरेक्शन में लेके जाए। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी है, और ये चीजें भी वायरल होती हैं, ये चीजें भी बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है ना, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, जो भी मीडिया का फॉर्म हो, गंद देखना भी है और गंद को मतलब कि जज भी करना, जज भी करना है, उस पे तनकीद लेकिन भी करना है। मुझे पहले ये पहले वाले पार्ट की समझाएं, देख क्यों रहे हो, कर क्यों रहे हो, और बेशक अपनी चार दीवारी में कर रहे हो, प्राइवेटली कर रहे हो, कर तो रहे हो, इसका तो सबूत है पूरी दुनिया के पास है। पाकिस्तान में तो जी हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं सारे, हम तो ये सारा गंद देख रहे हैं, लेकिन जो हमें नजर आ जाए अपने से हटके करता हुआ और खुला करता हुआ, उसको सबसे पहले हम तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दोगलापन है, इसकी मुनाफिकत की मुझे समझ नहीं आती है हमारे मुल्क में ये क्यों आ गई। अब एक और गैर जिम्मेदाराना हरकत से, एक और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हुए एक और चीज़ की तरफ मैं लाना चाहूँगा जो आज का हमारे मौजू प्राइमरीली रहेगा, वो है पोलियो। बिल्कुल, खुदा का वास्ते मेरी एंकरिंग में से मेरे से ये जिम्मेदारी उठवा दे 2021 के अंदर कि मुझे आइंदा पोलियो का जिक्र करना पड़े, क्योंकि वाहिद एक मुल्क रह गया हमारा जो बाज नहीं आ रहा और जो अपनी मतलब के मानने को तैयार नहीं है कि पोलियो भी कोई एक बीमारी है।
जैसे कोरोना में सिल्वी आपने नोटिस किया होगा कितने हमने इंटरव्यूज लिए, कितने आउटडोर शोज हुए, कितने लोगों ने ये बोला, और बेशक इतनी तादाद में ना हो लेकिन कितने लोगों ने ये बोला जी कोई कोरोना शोरोना नहीं है। इसी तरह सिल्वी इतने अरसे दराज से डेकेड से एक चीज चलती आ रही है, पोलियो नहीं, कोई पोलियो शोलियो नहीं है। आपको मरीज दिखा दिए, आपको एक्चुअल स्टोरीज दिखा दी, आपको एक्चुअल लोगों से मिलवा भी दिया, उनके डॉक्टर से भी मिलवा दिया, असल स्टोरियां आपको दिखा के आपको यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब पोलियो वर्कर्स आपके घर जाते हैं कोई नहीं पोलियो शोलियो, ये साजिश है, ये तो बस हुकूमत की साजिश है, ये कोई यहूदी साजिश है, ये कोई ग्लोबल साजिश है, ये पैसे कमाने का एक मतलब के बहाना है। यार जितनी भी चीजें हैं, पोलियो एग्जिस्ट करता है, मुझे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, पोलियो एग्जिस्ट करता है, ये बीमारी एग्जिस्ट करती है, हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती है, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, वहां से खत्म हो गई है, सिर्फ हमारे पास रह गई है। इसलिए रह गई है क्योंकि हम खुद बड़े एक्सपर्ट हैं सारे, हम खुद सारे बड़े से बड़े डॉक्टर हैं। बिल्कुल। तो अब भी अगर हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा, अब ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा जिन लोगों ने रिटाई दिखाई हुई है सिर्फ, मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जो उनके पड़ोसी हैं, जो उनको मना सकते हैं, जो उनको कन्विंस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर उतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उनको मनाएं, आप उनको कन्विंस करें। अगर वो नहीं मानते तो ये आपकी गलती है। जिस तरह अगर आप जुल्म होते हुए देख रहे हैं और आप खामोश हैं तो आप उतना ही उस जुल्म का हिस्सेदार हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये भी एक जुल्म है हमारी आने वाली जनरेशन के साथ, तो आप होने दे रहे हैं। सो एवरीबडी जो इसको डिनाई करते हैं वो भी हिस्सेदार है, और जो डिनाई करने वाले लोगों को कन्विंस नहीं कर सक रहे हैं वो भी हिस्सेदार है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मेरे बेटे को माशाल्लाह से। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था ना पोलियो के खतरे में, एवरीथिंग मेरे माइंड में भी वो डाउट्स थी जो आप लोगों के माइंड में थी। मैंने भी सोचा वैसे यार कहते तो हैं, कुछ सही कहते होंगे, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा आगे मैंने सोचा कि यार अगर कल को कुछ खुदा ना खास्ता गलत हो जाए और मेरी इस कोताही की वजह से हो जाए तो ये तो मेरा पर्सनल मसला बन जाए। ऐसा ही है। और जब भी कैवान पोलियो के हवाले से कुछ बोलते हैं तो मैं खुशी खुशी इनको देख रही होती, क्योंकि इन्होंने किया हुआ है, ये सिर्फ बोल नहीं रहे। आप कहेंगे कि स्क्रीन पे आके ये लोग कहते हैं कि बच्चों को कतरे पिलवा दे, ये वो इनके साथ हुआ है, इन्होंने किया। और कैवान आपको पता है अभी अभी मेरी भांजी है छोटी, उनके घर पे आए और मैंने अपनी सिस्टर, कहते हैं मैं करवा दूं, मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा पिला दो कतरे पोलियो के, ना रुको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस चीज़ में नहीं हूँ ना, इन्होंने अपनी माशाल्लाह। देखिए अगर मुझे थोड़ा सा आप समझते हैं कि मैं कोई सेंसिबल आदमी हूँ, टीवी पे आके बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मेरा एक्सपोजर है और मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, अगर थोड़ी सी भी आपको मुझे देख के मेरी बातें सुन के एक अगर आइडिया होता है कि भाई ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, और अगर मेरी बात पे थोड़ा सा भी यकीन है तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैंने भी इस बात पे यकीन करके पोलियो के कतरे पिलाए हैं अपनी औलाद को, तो किसी वजह से पिलाए। बिल्कुल। तो आप लोगों को भी इससे ज़्यादा क्या गारंटी चाहिए जब आपका भाई कह रहा है आपको, ठीक है ना। मैं हर प्रोग्राम के अंदर मेंशन करता हूँ आपका भाई, और मैं जान के मेंशन करता हूँ आपका भाई। मैं कोई सुपरस्टार सेलिब्रिटी की तरह प्रोग्राम एंकर भी नहीं करता, मैं अपने कोलीग्स के साथ भी इस तरह ही गुफ्तगू करता हूँ जिस तरह प्रोग्राम में आता हूँ। इसलिए आपके साथ भी फैमिली वाला एक है, तो अगर अपना थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा भी अपना समझते हैं, तो मेरी बात का थोड़ा सा असर होना चाहिए उन लोगों पे। अभी एक कॉलर है जी हमारे पास, देखते हैं कॉलर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैवान भाई, आपको और सिल्वी खान को प्रोग्राम में दिल की गहराई और हुलूस की बुलंदियों से प्यार भरा सलाम पेश करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? साबिर। साबिर बालागिरी मर्दान से। साबिर भाई कैसी तबीयत है? काफी अरसे से आपकी कॉल नहीं आई हमारे प्रोग्राम में। बस कल तो करता रहता हूँ, कभी बिजी होता है या हम भी मसरूफ रहते हैं इसी वजह से भाई। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। साबिर भाई एक बड़ा संजीदा एक मौजू आज छेड़ा है, उसके ऊपर थोड़ी सी आप कोई रोशनी डालना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी मौजू है आपकी आज की। पोलियो की टीम के साथ हमें भरपूर जो है ना वो ताउन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए साबिर भाई? बिल्कुल, वो जो बीमारी है ना उसकी रोकथाम के लिए। अगर लेकिन साबिर भाई लोगों को तो यकीन ही नहीं है कि ये बीमारी एग्जिस्ट करती है, और खासकर केपी में वो उसको यकीन आ जाता है जब उसको बीमारी लग गई जाती है, या कोरोना की या वो तो हर किसी को तब तक का इंतजार करना चाहिए जब तक उनके घर के अंदर ये बीमारी आ ना जाए। नहीं बिल्कुल, अगर उसको खुदा न खास्ता उसी टीम के दौरान उसको कतरे नहीं पिलाए तो उसके गम के माजूरी पर के बराबर के हम गुनाहगार और शरीक ठहरेंगे। साबिर भाई आपका बालागढ़े से ताल्लुक है, केपी के अंदर है आप, केपी के कुछ काफ़ी ऐसे अजला हैं जहाँ पे अभी भी रिजेक्ट किया जा रहा है पोलियो के कतरों को, उनको आप वैसे वहाँ का बासी होने के नाते क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपकी ज़ुबान वो समझते हैं, आपकी वो एक सोच को भी समझते होंगे क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले, किस तरह आप उनको मना सकते हैं कि यार कतरे पिलाओ?
बिल्कुल केवान भाई, चूंकि वो टीम जो है वो घर घर जो है ना वो फिरते रहते हैं गर्मी में, बारिश में, धूप में, तो उसके साथ हमारा ताउन होना चाहिए। और हमारे KPK में तो ज्यादातर जो है वो कतरे पिलाए जा रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक, सही। और हम अपने बच्चों को हर बार जो है ना वो कतरे पिलाएंगे ठीक, अपने घर में। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारी बात से आपने इत्तेफाक भी किया, आपने अपना पैगाम अपने तरीके से भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हिस्सा लिया आपने। असली जो सारी बातें मैंने की हैं, मैंने दिल से की हैं। कोई स्क्रिप्ट मैं नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि मैं लिटरली पैनिक कर जाता हूँ। हाँ, और केवान को मैं जानती हूँ, मुझे पता है ये दिल से की है। और मुझे करते हुए भी थोड़ा सा वो फील हो रहा था कि यार प्रोग्राम भी आगे लेके चलना है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है। और ये मैंने दिल से की है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया आज प्रोग्राम के अंदर। मुझे पता है कि जो K2 की दुनिया चाहने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, वो एक फ़र्क मिजाज का प्रोग्राम देखने के आदी हैं, फ़र्क मिजाज का केवान देखने के आदी हैं, फ़र्क मिजाज की सिल्वी देखने के आदी हैं। लेकिन आज थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि मैं उन्हीं लोगों को साथ लेके चलूं एंड उन्हीं लोगों को इस टॉपिक की तरफ भी डाइवर्ट करूं। मैं चाहूँगा कि वही लोग जो रेगुलर व्यूअर्स हैं K2 की दुनिया के, रेगुलर मैसेज करने वाले, कॉल करने वाले लोग हैं, वो आज मेरा साथ दें थोड़ा सा। इतने अरसे से अगर आपके लिए इतनी चीज़ें पेश की हैं, और थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए आप लोगों से, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आज मेरी बातों पे अगर लोगों को यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मैं टीवी पे आता हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं एक चैनल को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये तो कुछ साजिश होगी, ठीक है ना, ये मुझे पता है, आपकी आवाम का यही मसला है। बिल्कुल। सबसे पहले वो शक करते इसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग कॉल करके कहेंगे तो शायद उनको यकीन आ जाए। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, वो लोग जो हमारा साथ देते आए K2 की दुनिया के अंदर, हमें कॉल करते रहे, हमारे साथ चलते रहे, आज उन लोगों ने साथ देना है। दूसरी एक और चीज़ सिल्वी, मैं नाम लिए बगैर एक मसला डिस्कस करना चाहूँगा, सोशल मीडिया रिलेटेड ही है जी। इससे पहले इसके बाद आपको एक पैकेज भी दिखाना है हमने। सोशल मीडिया रिलेटेड एक चीज़ ये है कि सिंस कीबोर्ड के पीछे, फ़ोन के पीछे छुपे हुए हैं ना सारे, गलत गलत नाम रख के, गलत ID रख के, पता तो चल जाता है वैसे, अब बड़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। लेकिन अगर आपको किसी खातून का नंबर हाथ लग जाता है कहीं से भी रैंडमली, अब मैं वाकया भी नहीं, जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो मज़ीद उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो अगर किसी का नंबर आपके हाथ लग जाता है और आपको पता है खातून का नंबर है, ना आपको पता है कि भाई अब ये नंबर मेरे पास है, सही, आप इतने वेले हैं कि आप वो कॉल करके, उनको मैसेज करके अगर तंग करना शुरू कर देते हैं, और तंग आप मुसलसल कर रहे हैं और वो एक ट्रॉमा से गुजर रही हैं और उनको वो अच्छा नहीं लग रहा, और उनका दिल भी करता है कि वो बात करें, ज़रा खुल के बात करें, सोशल मीडिया पे भी ज़रा इंटरेक्ट करें या फिर टीवी पे भी करें, तो आप फिर भी उनको तंग करते हैं और आप करके निकल जाते हैं, और फिर बाहर निकल के बाकी सारी कायनात को, बाकी सारी दुनिया को जज करते हैं कि तुम लोग सारे गलत काम कर रहे हो, लेकिन खुद आप ये कर रहे हैं। तो इतना मैं बता दूं, वही मैं बात करूंगा, थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर आपके घर के अंदर आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ के साथ कुछ ऐसा हो जाए, कोई और बाहर से रैंडमली, क्योंकि नंबर मिल गया, इस तरह के मैसेजेस कर रहा है, तंग कर रहा है, हरास कर रहा है, हाँ, ये तो आपको कैसा लगेगा? खून खोल जाएगा, आप बहुत नाराज हो जाएंगे, आप बाहर जाएंगे, आप बंदे को ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करेंगे कि इसको मैं सबक सिखाऊं। सही बात। कल को खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो आप अगर ये कर रहे हैं तो प्लीज़ करने से पहले थोड़ी देर सोचें कि कहीं गलती से मेरी अपनी बहन ना हो, तो प्लीज़ ये करना बंद कर दें। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और सिंस AVT चैनल्स के सारे चैनल अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट पेश करते हैं, हम आपको कभी मौका ही नहीं देते, बहाना ही नहीं देते कि आप फहाशी की तरफ जाएं। बिल्कुल। जब हम अपनी बातों के जरिए, अपने कंटेंट के जरिए, अपने सारे प्रोग्राम्स के जरिए इतना फैमिली ओरिएंटेड, अपने दीन और ईमान को मद्देनजर रखते हुए ये सारा कंटेंट आपको सिर्फ खुश करने के लिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए पेश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हम भटके ना इधर उधर। गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन हमारी नीयत कभी नहीं होती कि आपको गलत रास्ते पे लेके जाएं। हम कोशिश करें कि अपने मीडियम को एक पुख्ता एक मकसद के लिए यूज करें। तो आप इधर मतलब कि इस चैनल पे ये हरकत कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे समझ नहीं आती इस बात की। फायदा उठा रहे हैं आप हमारी शराफत का, हैं? कैमरा बंद करें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे सारे फैमिली मेंबर्स हैं, एंड मैं समझा सकता हूँ, सिर्फ आपको धमका नहीं सकता। मैं धमकाने से कोई फायदा नहीं है, लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। तो ये मेरी एक नसीहत थी कि बहनों को तंग ना करें, ये सारी आपकी अपनी बहनें, ठीक है ना। और अगर बहनों को तंग करके किसी और को जाके जज करेंगे ना कुछ हरकत करने की वजह से, आपसे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है, मतलब कि बनती नहीं है आपकी कोई बात। अब हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे।
कुछ वीडियो मैसेजेस आपके साथ शेयर करने, मेरी बातें आपने सुन ली, सिल्वी की बातें आपने सुन ली, बहुत ज़्यादा सुन ली, अब हम चुप करेंगे। नहीं, आज मैंने कहा कैवान दिल से बोल रहे हैं, उनको बोलने दे उनको। और वाकई कैवान ने जो नसीहतें की है ना, जो नसीहत प्यार से की जाती है तो वो बहुत जल्द लोग उस पर मतलब लोग मान जाते हैं। जो धमकी से हो या गुस्से से हो उसको लोग नहीं मानते। और आपके भाई को गुस्सा आ सकता है वैसे? नहीं आता है, आपके साथ बड़े अच्छे हैं। मेरे बेटे से पूछ रहे हैं आप? हाँ, वो बेचारा। मैं भी आपके साथ बच्चों वाली करूंगा। ब्रेक पे जाना है हमने, एंड ब्रेक से वापस आते हैं जी। प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। आप लोग देख रहे हैं K2 की दुनिया। वील बी राइट बैक। जी ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू K2 की दुनिया। ब्रेक से पहले कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया? अगर हो भी गया तो अच्छी बात है, कभी कभार होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। आपस की बात है, काफ़ी अरसे से हो रहा है, तो अब फाइनली अब मैं तो चाहूँगा, मेरी दुआ है, दिल से दुआ है, और मैं ईद की नमाज पर भी दुआ करूँगा कि 2021 वो साल हो जब कोरोना से भी छुटकारा हासिल करें और पोलियो से भी छुटकारा हासिल करें इंशाल्लाह। और मैं पश्तो में भी बोलना चाहूँगी, केपी की माँ ज़्यादातर खलक लीदे लीदे चिपा केपी के अकीमा शुमान ले पोलियो कतरी न वर्की दमग रिमोट एरियाज के ब्याम वर्कड़ी की खुदा खारून चिकम दी खासकर चिकम इलाका के उसे कम टाउन के चौसे कम माँ कतली दियाल ज़्यादातर कूरून वाला पोलियो टीम वापस की चिमंग माशुमान लदा कतरी न वर्को नो तासु तो जमग रिक्वेस्ट दे देखिए इस साजिश निश्ता अक्सर खलक अलते हुए देखिए इस साजिश दे उदादी दस इस निश्ता खबल माशुमान ल दो कतरे वर के द पोलियो अगीद उमर बर्द माजुरेना उस आते जके चिदा माशुमान द पाकिस्तान नस्ल दे और बच्ची खुद जड़ टुकड़ी अगी संग बनी आदम बर्दाश्त को लिशी सबा पे खुदे मकदा माजुर राशि जमा केपी के या द केपी रोना खवेंदे चम कमजे के नास जमा गीतम दा दरखास्त दे दा ख्वास्त में दे चागी खबल माशुमान ला द पोलियो दो कतरे वर की डेराला जी बहुत देखिए मेरे साथ ये भी पठान बैठे हुए देर ज़्यादा खस्ता खबर है के मुगे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एनसिल्वी की बात आपको अगर मज़ीद रिलेटेबल लगती है तो मैं चाहूँगा, जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया था यार, एक रिक्वेस्ट है आपके भाई की कि काश इंशाल्लाह ये मेरा और K2 टेलीविज़न का और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स का और पाकिस्तान गवर्नमेंट का आखिरी पोलियो की कोशिश हो ख़त्म करने की। हाँ, इसके बाद हमें कोशिश करने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, आप लोगों ने कॉल करके हमें तसल्ली देनी है कि इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, इस साल पोलियो से छुटकारा, ये आप लोगों ने तसल्ली देनी है। हम करते रहेंगे, हम बार बार करते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि आइंदा ना करना पड़े। बिल्कुल, इस आखिरी कोशिश के बाद आइंदा ना करना पड़े, केसेस ही ना हो हमारे मुल्क में पोलियो। ठीक हो गया ना? एक कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैवान भाई उबैदा बात कर रही हूँ। उबैदा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? सिल्वी आप भी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उबैदा आवाज़ बड़ी कम आ रही है आपकी। हेलो जी जी। अब मुझे उबैदा जो मेरी बहन है जिससे मैं काफ़ी अरसे से K2 की दुनिया के ज़रिए बात कर रहा हूँ, उनकी बहुत जोश और जज्बे से भरी हुई आवाज़ की आदत है। हाँ, और आज बहुत चुप चुप सी हैं। नहीं शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी बोलिए। बस अल्लाह का शुक्र है ठीक है। वैसे ही गर्मी की वजह से यहाँ बहुत गर्मी है ना। गर्मी तो है। तो आज आपने बहुत अच्छी बातें की, मुझे बहुत खुशी हुई। कौन सी वाली बातें? मतलब पहले जो आपने वो वीडियो वाली के वो जो लड़का लड़की की तो उस बारे में, मिशी के बाद आप दूसरे बंदे हैं जो आज टीवी पर साफ साफ बोले, हम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इतनी बड़ी आपने मेरी तारीफ कर दी है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, खुशियां दे, और आपको ऐसे ही आप हर बात ऐसे लाउडली बोलें। साफ साफ। बहुत बहुत शुक्रिया उबैदा। मुझे उसके अलावा बताएं, पोलियो के हवाले से सारी बातें कर रहे हैं, उसमें किसी बात से आपका कोई इख्तलाफ है, किसी बात से एग्री नहीं करती है, या फिर सारी बातें आपको भी इन बातों से इत्तेफाक है? जी जी नहीं, इत्तेफाक है आपकी बातों से, तो अच्छी चीज़ है, बल्कि होनी चाहिए कि अब पाकिस्तान में कम लोगों को ना इस बारे में, हाँ जी, लोगों का गलती है कि ये सही नहीं है, लेकिन तो आप अपने तरीके से, अपने अंदाज में उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि हमारा जो मुल्क है ये पोलियो से पाक हो। लेकिन उबैदा जब वो आगे से कहते कोई पोलियो शोलियो नहीं है, फिर आप क्या कहेंगी आगे से? अगर ऐसा ये तो वही फिर वो कोरोना वाली बात हुई है ना, कि कोरोना जब होता है फिर पता वो लोग कह रहे हैं ना कोई कोरोना शरोना नहीं है, बस जुकाम होता है। नहीं कोरोना है, वहाँ क्या होता है, मैंने कई लोगों को देखा है। अल्लाह ताला ने हमें तो जी जी कई लोगों को देखा है जिनकी डेथ हुई है मेरे साथ। आपने कभी किसी पोलियो के मरीज को देखा है? जी देखा है, मेरा एक स्टूडेंट होता था, मैं टीचर थी, मतलब अब तो कम ही, तो पोलियो की, उसे पोलियो था। अच्छा, क्या उम्र थी उसकी? उसकी उम्र यही 17-18 साल। 17-18 साल। ठीक नहीं हो सका। जी जी वो ठीक नहीं हो सका।
तो वो क्या किस तरह का मिजाज था उसका, वो क्या कहता था अपनी बीमारी के हवाले से? वो बेचारा बहुत परेशान, उससे चला भी नहीं जाता था, उसकी टांग यूं टेढ़ी रहती थी, तो वो बहुत तंग था। एक तो उसका वेट हैवी था, तो वो नहीं चल सकता था, बहुत परेशान। जी। फिर आप उसको क्या कहती थी आगे से जब आपकी उसके साथ इंटरेक्शन होती थी? चले कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया उबैदा कॉल करने के लिए। उबैदा की गुफ्तगू के अंदर हमने मतलब कि इंकशाफ हुआ कि उनका भी एक डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा है पोलियो के एक मरीज के साथ, और इस तरह के बेतहाशा लोग हैं बहुत ज्यादा जिनका इंटरेक्शन रहा है, जिनका इंटरेक्शन होता है वही ज्यादा समझते हैं। और जिसमें अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना कि व्हेन इट हिट्स क्लोजर टू होम दैट इज व्हेन यू एम्पैथाइज। तो जब आपके घर के करीब आएगा या फिर खुदा ना खास्ता आपके घर के अंदर आएगा तब जाके आपको अकल आएगी। इतना मैं बता दूं कि कोरोना से पहले जब मुझे कोरोना हुआ पिछले साल, तो मुझे वो इतनी एम्पैथी नहीं थी। हाँ खौफ था कि यार मतलब इधर ही ना हो जाए, लेकिन जब मुझे खुद हुआ, उस पूरे एक्सपीरियंस से गुजरा, और खुदा ना खास्ता अगर मेरे घर में से किसी को एक होता तो मुझे फिर रियलाइजेशन हुई कि यार दिस इज नॉट अ जोक, ये तो बहुत ही सीरियस मामला। और मैं इतनी चीज़ आपको बता दूं, अभी मैं सिर्फ आपको अपने भाई में यकीन डालने के लिए बता रहा हूँ अपना किस्सा, कि मुझे जब कोरोना हुआ उससे पहले भी मैं दमे का मरीज था, मुझे अस्थमा होता है, ट्रिगर होता है, एलर्जी सीजन में ज़्यादा होता है, और इत्तेफाक से जिस सीजन में कोरोना होता तब एलर्जी सीजन ही था। मेरा साइनसिस का भी मसला है, मेरा पॉलिप्स का भी मसला है, मुझे कंजेशन बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाती है, मेरा ऑक्सीजन डाउन हो जाता है, और ये मुझे पहले काफ़ी अरसे से, आई थिंक 8-9 साल से एक अस्थमा का मसला काफ़ी सीरियस है, और मैं बहुत डाउन हो जाता हूँ, सीधा स्टीरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ता है। तो मुझे उस बीमारी का भी पता है कि जब मैं बहुत डाउन हो जाता हूँ और एस्मा का बड़ा सीवियर अटैक होता है तो मैं कितना डाउन होता हूँ। और फिर जब मुझे कोरोना हुआ तो एक माइंड में था ना यार ये भी जस्ट अनदर एस्थमा अटैक है, ये भी उस तरह ही हैंडल करूंगा, आई नो हाउ बैड इट गेट्स। उससे बदतर था, उससे 10 गुना ज़्यादा बदतर था, मतलब कि मैं पैनिक कर गया था। जिसको बहुत मरतबा पहले दमे का एक अटैक हो चुका है और एलर्जीज का हो चुका है, वो हैंडल कर सकता था यार ये हो चुका है, मुझे पता है क्या मैंने करना है, क्या दवाइयाँ हैं। मैं पैनिक कर गया। तो खुदा ना खास्ता आपके घर में अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए, आप ये नहीं कह सकते ये तो वैसे ही है, ये तो वो एक अलग से चीज़ है, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। पोलियो में तो आप कह ही नहीं सकते ये अल्लाह की तरफ से अगर इम्तिहान है ही, तो हम आपके लिए दुआ करते हैं कि इस तरह के इम्तिहान से आप ना गुजरे और आपको आसानियों से अल्लाह मियाँ गुजारे और कम मुश्किल इम्तिहान से गुजारे। तो इस तरह के इम्तिहान से गुजरना बेहतर है कि भाई आप पहले ही एहतियात कर लें, ठीक है ना। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अब ऐसा करते हैं सिल्वी जी, कॉलर नहीं है, होगी हमारी बातें। हाँ बिल्कुल, मुक ही नहीं रही मेरा मतलब। आप वैसे ही कहते हैं बीच में के कमान, वैसे खुद ही करना था कुछ। अच्छा तो ऐसा करते हैं, आपको सुनाते हैं हमारे कुछ और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जुबानी। एंड सिंस ज़रा ज़्यादा फोकस केपी पे है क्योंकि ये जो एक वबा है वहाँ ज़्यादा लोगों को कन्विंस करने में मसला आ रहा है और वहाँ अभी भी कुछ केसेस हैं। तो कुछ केपी के ही लोग हैं अपनी ज़ुबानी जो टीवी पे आते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं, मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स करते हैं, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, उनके चाहने वाले बहुत अलग से हर किसी के अपने अपने। हाँ। वो क्या कहते हैं इसके वाले से, मेरी बात का यकीन नहीं है, उनकी सुन ले, शायद उनका यकीन आ जाए आपको। चलिए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं हूं अरबाज खान और मेरा ताल्लुक है बदरशी नौशहरा केपीके से। और मेरा ये वीडियो मैसेज आप सब वालिदैन के लिए है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाइए। ये आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके बेहतर सेहतमंद और तवाना मुस्तकबिल के लिए पोलियो के कतरे बहुत ज़रूरी हैं। हुकूमत आपके बच्चों के लिए इतनी कोशिश कर रही है, इदारा इतनी कोशिश कर रहा है, हमारा चैनल K2 इतनी कोशिश कर रहा है, इतनी कैंपेन्स कर रहा है, इतनी प्रमोशंस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारी इन काविशों का जवाब मुस्बत तरीके से दें और खुदारा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाइए। आपका बहुत शुक्रिया। मैं हूँ ज़कीर रहमान और मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर से है। बात है वही पुरानी जो है आपको एक दफ़ा फिर समझानी, और वो ये है कि पाकिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल चाहिए और इस रोशन मुस्तकबिल के लिए हमारे बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन लगानी ज़रूरी है।
एक ऐसा पाकिस्तान जो तारीख ना हो, एक ऐसा पाकिस्तान जो माजूर ना हो, इसको तवाना बनाना है और इसी के लिए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने ज़रूरी है। नाज़रीन, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जितने भी लोग हैं इस वक्त मुझे देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी सूबे में और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीना शम्स है और मेरा ताल्लुक पेशावर यानी केपी से है जी। और आज मैं बात करूंगी पोलियो के बारे में, क्योंकि पोलियो हर जगह से ख़त्म हुए, बदकिस्मती से पाकिस्तान में और फिर केपी में सबसे ज़्यादा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, क्योंकि पोलियो बुरा है, पोलियो के कतरे बुरे नहीं है, वो आपके बच्चों की फ्यूचर को सेव करता है। तो आज से हम लोग वादा करेंगे कि जब भी पोलियो टीम हमारे घर आएगी तो हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएंगे। थैंक यू सो मच। मैसेज इग्नोर नहीं करना, इसको मजीद फैलाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़िया सुल्तान एंड आई एम अ पार्ट ऑफ खैबर मिडल ईस्ट। मैं ताल्लुक़ रखती हूँ KPK के चारसद्दा के इलाके से। छोटा सा पैगाम मेरी तरफ से ऑल द वे फ्रॉम दुबई कि जो आपके 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएं और जो वर्कर्स हैं हमारी पोलियो टीम्स के, उनके साथ ताउन करें एंड मेक दिस ड्राइव अ बिग सक्सेस फॉर अ ब्राइटर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबारक अली है और मेरा ताल्लुक़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट मर्दान से है। गुज़िश्ता 20 सालों से यहाँ इस्लामाबाद में मुक़ीम हूँ और आजकल मैं चीफ़ कंट्रोलर न्यूज़ हूँ खैबर टेलीविज़न में। मेरा आज का पैगाम तमाम बहन भाइयों से अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, अपने इस मुल्क और मिल्लत इस कौम के मुस्तक़बिल के लिए पोलियो कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने फैमिली में जितने भी बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएँ। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को ज़मानुम दे आसिम कमाल और नन ज़मून को तो द पोलियो वैक्सीनेशन टीम रागले दे नोमुंग बताओ द खयू द पोलियो वैक्सीनेशन यो माशूम ला वले और सिंग ज़रूरी दी द पोलियो कतरे ओड़ के माशूमान बर्दाश्त कुली शी। पोलियो के कतरे से बच्चा कमजोर नहीं ताकतवर होता है और पोलियो जैसे मर्ज से भी बच जाता है। आओ खो टिकता खुदा पोलियो कतरे ओड़ के माशूमान ला बार बार वले वले कुली की राजा को के द मजदूरी ने बच्चे माशूम और सेहत से सही की और कलम मजदूरी की न रसी सिंग च तासो ओली दोमुंगा मुस्तफा ला पोलियो वैक्सीनेशन हो तासो हम खपल खपल बच्चों ला पोलियो वैक्सीनेशन हो पोलियो टीम से अलग शान ताउन हो और खपल द बच्चों मुस्तकबिल महफूज कई डेरा मनाना ग्रानो कतन को नन जमुंग द पारा बल्कि टोल माशमानान द पारा डेरा अहम रज दे चिनन द पोलियो टीम रागले दे नन बुमुंगा शाजिबता द पोलियो कतरे पिलावो चरतम मजे मुंग सरो से द पोलियो बीमारी इलाज करे न बच्चे द दिस इलाज निश्चित दे दा दो कतरे चीज दे ना तहफ्फुज दे दिवस इंसान मजदूर शी बस या मजदूर द दिस इलाज निश्चित زپدی پوی نشم د پولیو کترونه خلک مشمنان پټي پولیو کتري ورته نه اچي دا ولی پټي نو دی خو دې کترونه خو ماشومان پټ کی خو د دې بیماری نه بسنګ پټي کی ماشومان ما خپل ماشوم ته د پولیو کتري واچولې تاسو خپل مشمنان ته د پولیو کتري واچوي د پولیو ټیم سره تعاون وکړي वेलकम बैक टू केटू की दुनिया। आपका भाई मसरूफ था एज पर यूजुअल, लेकिन हम वापस आ चुके हैं केटू की दुनिया के अंदर। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 0514110 आगे क्या है 2357 4102357। ओके गुड हो गया, 4102357 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। 051 लगाना ना भूलिएगा अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से कर रहे हैं, और अगर आप मुल्क के बाहर से कर रहे हैं तो 009251 4102357 इज द नंबर टू कॉल इन ऑन। And for other things and extracurricular activities, which is like sharing pictures and other messages, उसके लिए आप हमें WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं जो है 0335488434। इस पे सिर्फ मैसेज कीजिएगा। अगर आप कॉल करेंगे मैंने फोन उठा के फेंक देना है परवेज भाई की तरफ, ठीक है ना। कभी भी आपने उठा के फेंका नहीं है। Do not tempt me। मैंने अपना फोन काफी मरतबा फेंका। हम इतने करीब करीब क्यों आ गए हैं? मेरी चेयर उधर। मैं इस पे कोई डायलॉग नहीं मानना चाहता, लेकिन मैं बताता हूँ हम इतने करीब करीब क्यों आ गए हैं। क्योंकि खवातीन हज़रात हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है दो ऐसी खवातीन ने जो दो मुख्तलिफ चैनल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने प्रोग्राम्स के जरिए, लेकिन इसके साथ साथ K2 टेलीविजन पे भी हमारे साथ रह चुकी हैं एज फैमिली मेंबर्स। एंड सिंस AVT चैनल्स के सारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं तो ये भी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन आज हमने मधु किया है प्रोग्राम के अंदर
महविश ज़ेब और परीशे खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों ने आते साथ हमारे सेट के ऊपर रंग भर दिया। थैंक यू। वो सोफा ही इतना रंगीन है कि वो उसको लाना पड़ा तो सेट के ऊपर रंग आ गया। असल में रंग इट्स वेरी कलरफुल। देखिए कितना वाइब्रेंट हमारा सेट लग रहा है, मास्टर में देखें ना। और कहते हैं खवातीन के साथ रौनक भी आ जाती है। खवातीन के साथ रौनक भी आ जाती है। तीन खवातीन है। कैवान के लिए मसला हो सकता है अगर हम तीनों एक साथ होंगे, हम बातें करेंगे तो आपको शायद मौका ना दे हम। मैं इस चैलेंज को सीधा सीधा रिजेक्ट करता हूँ। अच्छा, मतलब आप जबरदस्ती मौका ले लेंगे हमसे। मुझे में डालना क्यों आप तीनों ने मुझे बताया तो सही। मैंने क्या बिगाड़ा है मैंने आप तीनों? देखिए हम लड़कियां जब तीनों इकट्ठी होंगी करना क्या आप चाहते हैं? हम मसले में डालने से आपको फायदा क्या होगा? देखिए भी हम गेस्ट हैं एक दिन। अच्छा गेस्ट। हमने जो करना है कर लेंगे। नहीं नहीं आराम से भी बैठेंगे। फैमिली मेंबर्स नहीं है, गेस्ट हैं। अच्छा ठीक, आज गेस्ट, आज मेहमान मोड में है ये, तो मेहमानों को वैसे भी कम बोलना चाहिए, ठीक है? नहीं आज हमारे पास एक्चुअली आवाज बेचारी की मर्दाना हुई हुई है मेरी। मुझे पता होता तो सर केटू की दुनिया में बैठना है तो अच्छा वैसे अगर आप ये ना कहती तो मैं उस तरह ना सुनता आपको। मैं गोलगप्पे नहीं खाती। अब मैं नोट कर रहा हूँ वैसे। नहीं मैंने अगर आपको मुझे पता होता कि मुझे केटू की दुनिया में इस हफ्ते बैठना है तो मैं अल्लाह की कसम गोलगप्पे नहीं खाती। अगले हफ्ते खा लेती। हाँ उसके खट्टे पानी से रिवर्स साइकिल यूज करें, दोबारा गोलगप्पे खाएं ठीक हो जाएगी। जी मैंने को इसके ऊपर और गोलगप्पे खाएं ठीक हो जाएगी। फिर गला भी क्या कहेगा कोई और सोच रही थी अभी इसको काम मैंने मेकअप में। अच्छा जी महविश आप आती हैं खैबर टीवी के ऊपर जी, एंड उसके अलावा खैबर मिडिल ईस्ट में भी आती हैं। कौन सा प्रोग्राम कर रही हैं आजकल? खैबर टीवी पे मेरा प्रोग्राम होता है पखैर के नाम से, मिडिल ईस्ट पे स्तास के नाम से होते हैं प्रोग्राम जी। मतलब क्या स्तास ख्वाह? मतलब आपकी पसंद। आपकी पसंद जी। पखैर का क्या मतलब? पखैर का मतलब वेलकम कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं सिल्वी? खुशामदीद। ग्रीटिंग है ना, खुशामदीद, लोगों को ग्रीट करने का तरीका है पखैर। तो स्तासो ख्वाह और पखैर दोनों मतलब कि अपने टाइटल से इतने वो व्यूअर फ्रेंडली हैं कि आप लोगों को एंगेज कर रही हैं, इंटरेक्ट करने के लिए उनको वेलकम कह रही हैं सब कुछ। तो उस प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा कॉलें आती होंगी ऑब्वियसली दोनों प्रोग्राम्स के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा आती हैं और सबसे ज़्यादा मेरी चैटिंग बहुत पसंद करते हैं। लाइव कॉल के दौरान जो मैं कॉलर्स के साथ चैटिंग, हाँ मतलब कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। क्या पसंद आता है उनको आपकी कॉन्वर्सेशन? हंसी, ये जो मैं मजाक करती हूँ और उल्टी सीधी बातें करती हूँ यही अच्छा। मुझे आज तक ये लगता है कि आप सीरियस हैं। नहीं सर मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि जब आप करती हैं ना पर सीरियस तो मुझे लगता है आप सीरियसली बोल रही हैं जो आप बोल रही हैं, बाद में पता चलता है आपने मजाक से निकलता है। हाँ ये नेचुरल स्क्रीन पे नेचुरल है वो। इस तरह का ह्यूमर बड़ा रेयर होता है कि शक्ल से ना पता चले कि आपने मजाक किया। हाँ। मतलब थोड़ी देर सोचे, लेकिन वो अंदर से आप सोचती भी नहीं हूँ, बोल देती हूँ, आपको तो पता ही है। ये बड़ी खासियत है आपकी, मैंने सुना। नहीं सोचती नहीं हूँ, बोलती हूँ। आप मतलब बड़ी मशहूर है एबीटी चैनल्स की फैमिली के अंदर, जब सोचे बगैर आप बोलती है, लेकिन माशाल्लाह क्या एपिक डायलॉग मारती है जब आप सोचे बगैर बोलती है। अच्छा। हम मतलब कि याद रखते हैं कि ये नहीं करना ये नहीं करना था। महविश को ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि माशाल्लाह से महविश बड़ी चुलबुली सी, बड़ी हंसमुख सी, तो हाँ बिल्कुल तो वो इस वजह से महविश के प्रोग्राम्स, बल्कि हमारी केटू की दुनिया में भी काफी टाइम हुआ है कि लोग कहते हैं वो महविश वाला प्रोग्राम कब लगता है। अक्सर ये भी पूछा जाता है। महविश जी केटू टेलीविजन पे प्रोग्राम जो रीसेंट मोस्ट किया करती थी वो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं सर, सोशल जंक्शन। हाँ सोशल जंक्शन, सोशल जंक्शन था, उससे पहले फरमाइशी प्रोग्राम था, फिर हमने सोशल जंक्शन सारे एंकर्स के लिए खत्म कर दिया। किसी को वजह नहीं थी इसकी। एमी क्या हो गया आपको? ऐसे मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन देन अगेन वी लव द फैक्ट महविश कि आप ह्यूमर जब भी जरूरत पड़े मैं हाजिर करती भी हैं, आप हाजिर भी होती हैं और आप ह्यूमर बहुत अच्छी तरीके से लेती भी हैं और उसको माइंड भी नहीं करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, दिल बड़ा है आपका। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो एज वेल। परीशे की तरफ आ जाते हैं। परीशे आपका और केटू का साथ कितना पुराना है ये बताएं। मेरे ख्याल से 3 साल। 3 साल क्योंकि 3 साल मेरी शादी को हो गए इससे पहले? नहीं 3 साल शादी को नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। मेरी शादी ना मुझे क्या कह रहे हैं? जिनकी शादी भी उनसे पूछे ना कितने साल। आप केटू में नहीं मैं 5 साल पहले थी? नहीं 5 साल नहीं थी, 2016 में मैंने ज्वाइन किया। 5 हो गए 2016 में, क्या हो मतलब 3 साल काम किया ना, उसके बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया था मेरा, फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा आ गई थी। तो मेरा सवाल ये था कि आपका कितना पुराना साथ है केटू? फिर हाँ 5 साल, ये 5वां साल है बिल्कुल। तो 5 साल पहले आप केटू में भी थी, तब खैबर न्यूज में भी थी। खैबर न्यूज में भी थी, एबीटी खैबर के साथ भी थी। एबीटी खैबर में फिर उसके बाद आपका शुरू हुआ? नहीं मैं केटू पे भी न्यूज कर रही थी उस टाइम,
वो साथ में खैबर न्यूज़ से भी 2 दिन न्यूज़ कर रही थी और मैं एबीटी खैबर पे मॉर्निंग शो कर रही थी। अच्छा, ये टैंडम तीनों को? ये तीनों में। ये कैसे होने दिया हमने? पता नहीं लेकिन जब पश्तो वन था तो मैं उस पर भी बैठी होती थी, मैं चारों हदें पार हुई है। और अभी खैबर न्यूज़ है तो उस पर दोबारा से मिडिल ईस्ट पे कभी कोई प्रोग्राम? जी उस पे भी मैंने किया। कौन सा वाला? उस पे यही वाला प्रोग्राम जो ये करती हैं स्तासो ख्वाखा। हाँ, ये वो भी किया? वो भी किया मैंने। यू आर एन ऑलराउंडर इन द ट्रू मीनिंग। न्यूज़ से भी आपका शगफ रहा? टॉक शोज किए, न्यूज़ किए, उर्दू पश्तो दोनों में किए। और अब माशाल्लाह आप इवेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से होस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, अब मैं इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स भी करके आ चुकी हुई हूँ। लेकिन मैं आज जो भी हूँ एबीटी चैनल्स की वजह से हूँ, जो भी मैंने सीखा है, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो कोरा कागज़ थी, उस वक्त मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई थी, लाइक मैंने MSc कंप्लीट किया था, बट जब मैं आई तो यहाँ मुझे इस तरह ग्रूम किया गया जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है, और एक मौका नहीं दिया कि मतलब आप सिर्फ न्यूज़ तक महदूद रहो या आप सिर्फ ये टॉक शोज़ करो, एंटरटेनमेंट की तरफ ज़बरदस्ती। इवन कि मैंने खैबर पर ड्रामा भी किया ना अपना। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा वो ड्रामा था 26 एपिसोड का, मैंने वो भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन मैंने स्टार्ट मैंने खैबर के साथ किया था। सबसे ज़्यादा अच्छा उसके बाद मैंने PTV के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा फीडबैक किस वेंचर को मिला आपके? केवान, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को ज़्यादा पता है। मोस्टली मुझे मॉर्निंग शो की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया था कि आप मॉर्निंग शो बहुत अच्छा कर लेते हो। साथ में मेरे साथ आरिफ काई सर होते थे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता था, थोड़ा बहुत लोग को पसंद आता था। हम थोड़ा सा फ़नी चिट चैट गपशप और बड़ा लाइवली सा हमारा होता था, तो वो बड़े मज़े का था। न्यूज़ भी अच्छी थी, लेकिन आपने खुद पर्सनली सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया? खुद पर्सनली इसके ऊपर सोचना पड़ा है, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आपने एक्टिंग भी की है, आपने होस्टिंग भी की है, क्या सबसे ज्यादा आपको? अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा ये मॉर्निंग शोज अच्छे लगते हैं। आजकल जो मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तड़े मशे, वो भी मुझे बहुत पसंद था, अब पसंद स्टिल है। अच्छा, करंटली आप तड़े मशे कर रही हैं खैबर न्यूज़ के ऊपर। इसके ऊपर ऑब्वियसली इस प्रोग्राम के ऊपर हमने काफ़ी रोशनी डाली है, बिकॉज मुबारक भाई हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, हसन साहब भी आ चुके हैं, तो खैबर न्यूज़ के हवाले से हमने उस प्रोग्राम पे तो बड़ी रोशनी डाली है। लेकिन खुद का आप ज़रा मुझे एक्सपीरियंस बताइए कि तड़े मशे के अंदर आप एज एन एंकर क्या एक्सपीरियंस करती हैं, किस तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, प्रोग्राम का ट्रू USP क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, उसके अंदर क्या खास चीज़ है, लोग क्यों देखना पसंद करते हैं? एक्चुअली ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये अभी इसका ये पहला मैं कहती हूँ मरहला नहीं, ये शुरू चल रहा है। पहले हमारा सहार पर खैर था, मतलब वो हमने खैबर न्यूज़ पे एक नया चेंज लेके आए थे कि मतलब एक मॉर्निंग शो टाइप स्टार्ट किया था। उसके बाद रमज़ान की ट्रांसमिशन इस तरह चली, देन उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब हम तड़े मशे करेंगे। होगा थोड़ा सा वो वैसा ही फॉर्मेट होगा, लाइक इंफोटेनमेंट होगा। इसमें आपको डिफरेंट पैकेजेस भी दिखा सकते हैं, हम डिफरेंट गेस्ट से मिलवाते हैं, साथ साथ जो है थोड़ा बहुत आवाम को हम एजुकेट करते हैं, लाइक कोई टॉपिक ऐसा स्पेसिफिक रखते हैं जैसे हम स्टार्ट में बात करते हैं, और सिर्फ मैं नहीं होती, मेरे को एंकर्स भी होते हैं, कुछ वो बात करते हैं, कुछ मैं बात करती हूँ, लेकिन मोस्टली हमारा फोकस ये होता है कि लाइटर नोट में हम अपनी आवाम को एजुकेट करें। बिल्कुल सही। आई थिंक द वे वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट वो बड़ा ज़रूरी है, वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि बातें तो ये सारे चैनल कर रहे होते हैं, किसी हद तक काफ़ी कॉमन न्यूज़ होती है, काफ़ी कॉमन फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप उस इशू को एड्रेस करते हो, जिस तरीके से लड़ाई किए बगैर आप एक मामले के ऊपर गुफ्तगू करते हो, वो बड़ी अहमियत वाली चीज़ होती है, क्योंकि बाकी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर लड़ाई हो रही है, क्योंकि लड़ाई कराई जा रही है। बिल्कुल ऐसा है कि हमारे मोस्टली न्यूज़ चैनल्स पे यही होता है ना कि बस चीख क्या आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, आप बता रहे हैं ये हो गया वो हो गया। खैबर न्यूज़ पे एक ये चीज़ बहुत अच्छी है, बल्कि पहले भी होते रहे एक्सपेरिमेंट्स। न्यूज़ हमारी होती है, लेकिन वो स्टाइल नहीं है हमारा, लाइक कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे चीख के आवाम को बता रहे, नहीं ऐसा नहीं, हम खौफ और हिरास नहीं फैला रहे, हम कोई ऐसी बात नहीं करें। साथ में इस प्रोग्राम का हमारा जो मेन मकसद है, इसमें हम डिफरेंट इशूज़ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन लाइटर नोट पे। अगर टूरिज्म के ऊपर बात हो रही है कि भाई इससे हमारा मुल्क की इकोनॉमी अच्छी हो सकती है, इसमें हमें मजीद काम करना चाहिए, तो उसके वजह से हम गेस्ट बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार हम इस पर क्या करना चाहिए, जो टूरिस्ट होते हैं या जो इसके अलावा उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नॉलेज रखते हैं। साथ में हम आवाम को ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान बहुत हमारा खूबसूरत मुल्क है, मतलब उस चीज़ को पूरा हम इसका सिनेरियो समझा रहे होते हैं कि इस चीज़ को ऐसे ऐसे किया जा सकता है, लेकिन अपने नुमाइंदगान को भी लेते हैं, एग्जैक्टली उनको कॉल्स पे लेते हैं, वो बाकायदा बताते हैं, और जो मेन इश्यूज होते हैं जैसे लोड शेडिंग हो गई है, कोरोना हो गया, उसके बारे में हम बार बार बताते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि हम लोग को डरा रहे हैं या बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा, आई बिलीव हमारे पास इन दोनों खवातीन के पैकेजेस हैं जो प्रोग्राम्स के हवाले से। सबसे पहले जी किसका पैकेज हम चलाने वाले? परिशे, सिंस आपसे ही बात हो रही है तो उधर से डायरेक्ट आपको आवाज़ आ भी रही है, डेफिनेटली दरवाज़ा बंद कर दें, लेकिन परिशे का हम पहले आपको दिखाते हैं कि जिस प्रोग्राम के वजह से वो बात कर रही हैं
उसमें कैसे एंकर करती हैं बखूबी, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, और ये जो सारी गुफ्तगू होती है किस तरीके से होती है। आप इनकी ज़ुबानी अभी तो सुन लिया आपने, लेकिन यकीन तो आपको तब आएगा ना जब आप देखेंगे। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा और अब अगर नहीं देखा तो अब तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं जी परीशे सड़े मशे के अंदर क्या करती है। मुबारक अली साहब, प्रोड्यूसर सही साहब और हसन गुल सर मौजूद थी। डेर इंटरेस्टिंग वो लाइफ हवाले से मुझे खबर इतने रवानी कैमरा से बंद है ना खदो सर जी अस्सलाम वालेकुम हर कले इधर तवायो स्टडी मशो सर जी डेर सख्त तासो लग वसा हम वो लग 10 स्तर गरम पता लगी कैसे अकीदे से गर्मी में ओ बला ना रखना खब वसम डेर खद लग दور जरा यो मुझे हमेशा मज़ेदार होंदे ज़बरदस्त होंदे या शुदा से मतलब सीरियस होंदे खलक हम इनवाइट को चुके मुर्दाना मिलमानी मेरे प्रोग्राम की शिरकत की। डिफरेंट कंट्रीज दी डिफरेंट कल्चर खलक दी और डिफरेंट मतलब खल को दो हमेशा खबर कई दा इंसानियत वाला दा अमन वाला और दा से पकार दा इंसान नना चिकम दा रहम दिली पकार दा नो एटलीस्ट दा जनावरम साखली कैमरा बंद रखिए जबरदस्त अधिकारों के प्रोग्राम बंद बनाओ जब वो हवाले सर डॉक्टर साहब जब चिकम पुख्तो जब खवेले की क्या बात है परीशा, वेरी नाइसली डन। बड़ा अच्छा लगता है कि आप सारी टीम के अंदर घुल मिल के उनके साथ मिल के आप एक ऐसी चीज़ कर रही हैं एज अ टीम, नॉट जस्ट एज अ सोलो एंकर, क्योंकि आजकल तो हर एंकर बहुत बड़े जन बन चुके हैं ना सारे के सारे। 3 एंकर्स सिटिंग टुगेदर डिस्कसिंग द मैटर एंड कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा, कोई एक दूसरे से मतलब कि वो अगर इख्तलाफ है भी तो लड़ाई नहीं है, कोई अना का मसला नहीं बन गया। आई एम श्योर आप लोग एक दूसरे के साथ उतने ही फ्रेंडली ऑफ द स्क्रीन भी, वरना अगले प्रोग्राम में ना आ रहे होते। ब्रेक होते ही हम अपने शुगल में लग जाते हैं कि अच्छा फिर ये ऑपरेशन ऐसे क्या वो स्क्रीन पे नजर भी आता है जब आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज है जिससे पता चलता है कि आप ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही हैं। तो वी डोंट हैव टू वर्क दैट हार्ड। और क्या दूसरी बात ये है कि मैंने इनमें नोट किया है कि ये लोग जब बैठते हैं ना तो ये जो पॉलिटिकल फिगर्स बुलाते हैं तो जरूरी नहीं कि पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है, उनके जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में भी ये सवाल करते हैं। ये लोग करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये लोग करते हैं, तो आप क्या करती हैं सड़े मशे में? मैं भी इसी तरह करती हूं। ये लोग कैसे हो गए, खुद भी सड़े मशे करती हैं आप। पूरी देर के लिए मुझे भुला दिया कि खैबर न्यूज़ पे ये खुद भी आती हैं सड़े मशे। क्या मैं इस टाइम K2 खैबर न्यूज़ ये है, इस टाइम में K2 इस टाइम करती हैं। लेकिन आप करते हो ना, हिस्सा तो हो आप। हां बिल्कुल, ये लोग ये करते हैं, ये मतलब गलती भी है तो ये लोग हैं। मैं इस टीम का हिस्सा हूं, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि ये भी होता है। ये मतलब नॉर्मली जब दूसरे चैनल्स पे पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं तो उन पे अक्सर सियासत की बातें होती है, क्या हो रहा है, ये शुरू कर देते हैं, खाल उखाड़ने के लिए बुलाते हैं। हां, खाल उखाड़ने के लिए बुलाते हैं। लिटरली उनको बुलाया इसलिए जाता है ताकि उनको स्किन किया जाए, लेकिन यहाँ जब बुलाया जाता है तो मेहमान नवाजी की जाती है और उनको कभी कभार जरा टेंशन से हटके ना अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने का भी मौका दिया जाए। और जब आप पर्सनल लाइफ के हवाले से किसी का जान जाते हैं ना तो आपकी एम्पैथी भी बढ़ जाती है। फिर आप मजीद रिलेट करते हो, कहते हैं यार ये भी हमारी तरह के इंसान है, इनसे भी कभी बार गलतियां तो हो जाती हैं लेकिन अच्छे इंसान है, हमारी तरह के इंसान है, हमारी तरह ही बड़े हुए हैं और हमारी ही उस माहौल से निकले। फिर जो भी उनकी डिसीजन होती है ना उस पर फिर आप गालियां नहीं निकालते, फिर आप समझने की कोशिश करते हैं यार ये कहाँ गलती हुई। तो ये एम्पैथी बड़ी जरूरी है। पता है हमारे लोग ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अब एक पॉलिटिशियन है वो आएगा उससे बात करो, जिस सख्त सवालात करो, उनको ये करना चाहिए। हर बंदा ना वो भी कहते हैं कि जब हम दिन में 500-600 लोगों से मिलते हैं तो लोग बस जॉब करा दो, हमें ये कर दो, वो कर, तुम लोग तो ये हो, तुम लोग तो वो, तो कहते हैं हम भी कभी कभार परेशान हो जाते हैं कि यार मतलब हमारे हाथ में जितना हो सकते हैं हम उतना करते हैं। तो इसमें ये होता है कि वो बेचारे भी जब बताते हैं ना तो हमें थोड़ा सा ये होता है कि एग्जैक्टली वो अपना काम तो कर रहे हैं, आप लोग की उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं, इतना वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरह वो भी इंसान है। अच्छा परीशा, मुझे K2 की दुनिया देखा कभी? जी बिल्कुल देखती हूँ। आप दोनों पूछे जरा सवालात पूछे K2 की दुनिया की। मैं इम्तिहान नहीं डाल रहा परीशा के ऊपर, आई एम श्योर उनका नजरों से गुजरा होगा। अपनी चैनल्स का भी, अपने नेटवर्क का एक प्रोग्राम है जरूर देखा होगा, जैसे हम भी उनका प्रोग्राम देखते हैं। मैं आप देखते हैं? अच्छा आपका मुझे पता, लेकिन आपको पता है K2 की दुनिया की जो एक थीम होती है वो कैसी होती है, एज इन जो एक एनवायरनमेंट होती है? K2 की दुनिया में काफ़ी चेंजेस आए हैं
और मतलब आप लोगों ने स्टार्ट किया था। दाढ़ी तो शुरू दिन से थी। नहीं मैं आपकी बात नहीं करी केवान, मतलब आप ठीक है आप थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, जरा गुड लुकिंग आप लग रहे हैं, पहले नहीं थोड़े पहले नहीं थे, एग्जैजरेट करें, आई एम सॉरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको याद करूं, सिल्वी भी है ना, तो प्रोग्राम में बाद में आई थी, मैं पहले प्रोग्राम में रंग तो सिल्वी की वजह से है, लेकिन ऐसा गाली मुक गई मेरा, बस हम वही इकट्ठे हो गए। नहीं बंदा ना मुंह ही बंद कराना तो दस दियो मेरा मतलब। अच्छा ठीक है। इसमें ओवरऑल आप लोग की जो मुझे पसंद है वो आप लोग का, एक तो माशाल्लाह से आप लोग केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, आप लोग बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम करते हो, दूसरा आप लोग भी ऐसे हो कि लाइक एंटरटेन भी करते हैं, साथ में आप लोग आवाम को एजुकेट भी करते हो। सही। इसके अलावा आप और हंसमुख माहौल में, हंसमुख ये मैं सुनना चाह रहा हूं, लाइटर नोट पे आप इतनी संजीदा क्यों है? मैं कब संजीदा हूँ? मैं जानता हूँ, ये मैं स्क्रीन पे नजर आ रही हूँ। नहीं अभी ठीक हो जाएगी। नहीं मैं बता रहा हूँ, परिशे के साथ भी प्रोग्राम किया हुआ है मैंने, हमने गैदरिंग में भी प्रोग्राम किया हुआ है, मैंने न्यूज में भी देखा हुआ है। इतनी नहीं है ये जो देखा आज पता नहीं क्या हुआ है कि वो खैबर न्यूज वाला एलिमेंट आया हुआ है परिशे के अंदर, तो सबको बड़ा सीरियस चल रहा है, देखिए ऐसा नहीं होता। तो हम वो जो हमारी पुरानी परिशे केटू वाली जो है, हम उसको भी जरा वापस लाना चाहते हैं। बिल्कुल, आप ये असल में आपने क्वेश्चन इतने सीरियस किया ना, मैं उसमें से मजाक निकालने की कोशिश कर रहा था, तब से मैं वैसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा कि मेरा मतलब मैं किधर आ गई हूँ। ये तो मेरी टाइप का सीन है ही नहीं, बहुत संजीदा बातें हो गई हैं, और संजीदा बातों के अंदर एक कोशिश की कॉल ले लेते हैं। परिशे जी आप ही कॉल ले लें। ओके जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? आपका खूबसूरत नाम क्या है? मैं अमजद गुल बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। अच्छा अमजद गुल, आपको हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। कैसे हैं? प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? प्रोग्राम मैंने अभी ऑन किया है, बहुत बहुत इंस्पायर हो रही है आपका प्रोग्राम देख के। केटू तो माशाल्लाह उठा है जी, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यानी आज प्रोग्राम अच्छा है, वैसे भी अच्छा होता है? काफी प्रोग्राम अच्छे हैं। आज का प्रोग्राम मैंने बड़ा लाइक किया है। अरफाज का प्रोग्राम मैं देखता हूँ तो मैं रेगुलर देखता हूँ, आज का प्रोग्राम बहुत ही माशाल्लाह अच्छा है। थैंक यू सो मच, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और आपको पसंद आया तो इसीलिए आपने कॉल की। अच्छा, ये परिशे पे बैठी हैं, इससे जरा बात करें मेरी। जी परिशे ही आपसे बात कर रही है आपसे। जी बताइए। हाँ जी, हेलो जी मैं परिशे ही बात कर रही थी आपसे। अच्छा, अब आवाज बदल दी अपनी। परिशे आप माशाल्लाह, आपकी तो मैंने देखी, आपको तो काफी अच्छी टैलेंटेड लग रही हैं, आप अच्छे ग्लिम्स हैं एंकरिंग के। तो आपने किसी बड़े चैनल पे कभी नहीं की ट्राई की जाने की? हमारा चैनल छोटा लगता है आपको अमजद साहब? नहीं, आपका चैनल माशाल्लाह अच्छा है। बड़ा चैनल क्या होता है, जरा नाम ले। बड़ा चैनल मीन की कोई और चैनल मीन। अच्छा, कोई और चैनल बड़ा चैनल, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, टैलेंटेड है, आप जा सकती है माशाल्लाह। हम भेज देते हैं इनको अगर आप। नहीं मैं आपको ना इसका आंसर दे देती हूँ। एक्चुअली सीन ऐसा है कि जहाँ से आप सीखते हैं ना, ये सिल्वी भी गवाह है सब, मैं बताती हूँ कि जहाँ से आपने सीखा होता है ना, तो वो आपकी एक तरह से फैमिली होती है। तो मैं काफ़ी चैनल्स पे काम कर चुकी हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ से रिस्पेक्ट मिलती है, जो प्यार मुझे यहाँ से मिलता है ना, वो कहीं पे नहीं मिलता, इसीलिए मैं इसको छोड़ती भी नहीं हूँ। अमजद साहब, बड़े चैनल ने आपकी कॉल नहीं लेनी थी। हाँ, ये भी है। हम अवामी चैनल हैं और माशाल्लाह अवाम की खिदमत करते करते हम बहुत बड़ा चैनल बन जाते हैं, क्योंकि हमने लोगों के दिल के अंदर जगह बनाई है। और इस तरह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह एवीटी चैनल के सारे चैनल इस तरह बहुत बड़े चैनल हैं। लेकिन अगर आप बड़े चैनल इश्तिहारों के हिसाब से नोट कर रहे हैं, इस तरह रेट कर रहे हैं, बिल्कुल जी बहुत बड़े चैनल है, वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए। नहीं एक्चुअली केवान सीन है कि बड़े चैनल्स में ये होता है कि वहाँ मैं एक चैनल के रिप्रेजेंटेटिव के होने के नाते नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बड़े चैनल्स में क्या है, आपको ग्रूम होने का इतना मौका नहीं मिलता। ये जो बड़े चैनल्स की एबीटी चैनल्स छोटा चैनल नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ना सिर्फ मैं यूएई की बात कर रही हूँ, बल्कि यूरोप की बात कर रही हूँ कि जहाँ जहाँ हम पठान है, बल्कि पठानों के अलावा भी हमारे प्रोग्राम में उर्दू जो बोलने वाले लोग हैं वो भी कॉल्स करते हैं। ये नहीं कि बड़ा चैनल है, लेकिन यहाँ से जो हमें सिखाया जाता है ये नहीं कहा जाता। बड़े चैनल्स की अगर वो बात कर रहे हैं ना, अब सिल्वी भी एग्री करेंगे, आप भी करेंगे, अमजद साहब की मासूमियत के अंदर अंदर उन्होंने जो ये सवाल किया ना, ये अमजद साहब नहीं सिर्फ बल्कि हमारी पूरी आवाम का एक अलमिया है कि एक कॉम्प्लेक्स कहीं ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। हम जब लोग चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, कभी कभार गलत
बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। इस तरीके से हमें फिर बड़ा और छोटा नजर आना शुरू होता है। जब एक इंटरनेट के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक वीडियो बहुत वायरल हो जाती है, मतलब कि वो ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई और एक अच्छे पैगाम वाली वीडियो को ज्यादा व्यूज या लाइक्स नहीं मिलते तो वो छोटी हो जाती है। जबकि पैगाम की हैसियत से देखें और उसकी नीयत की हैसियत से देखें तो वो ज्यादा बड़ी वीडियो है, लेकिन जिसके अंदर फहाशी और गंद है वो वायरल हो गई है तो वो बड़ी वीडियो है। तो सर बड़े चैनल भी कुछ इसी जुमरे में अगर आप डालिए और इस तरह देखिए और एवेल्युएट कीजिए तो बड़े चैनल का ये मतलब नहीं कि उनका पैगाम, उनका कंटेंट, उनका जो प्रोग्राम है वो भी उस लेवल पे बड़ा है। सिंस आपने इस प्रोग्राम में कॉल की, आपको अच्छा लगा, आपने पसंद किया, आपने कॉल करके हमारे से इंटरेक्ट किया, हम बड़े हो गए क्योंकि आपने हमारे से एंगेज किया, उनके साथ तो नहीं किया ना। बड़े चैनल पे लाइव कॉल्स इतनी नहीं ली जाती, एवीटी चैनल्स पे मुसलसल ली जाती है, अनफिल्टर्ड ली जाती है। इसलिए हम अपने आप को, मैं बड़ा का लफ्ज नहीं यूज करना चाहूंगा, लेकिन एक अवामी चैनल समझते हैं ताकि हर कोई हमारे साथ बात कर सके, वरना कमर्शियली सबको मौका बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ सबको मौका मिलता है, हर लैंग्वेज को मौका अगर नहीं मिलता ना किसी को, वो मैविश। अच्छा, मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कब से चुप बैठी हूं, मैं मैविश की तरफ मिजाज को जानते हुए असल में मेरे लिए ये यकीन करना ही बहुत मुश्किल है कि तब कैसे है। असल में बातें बड़ी सीरियस चल रही है ना, बातें कोई तो आपकी इसलिए तो जरूरत है हमें कि हमें निकाले यहाँ से। अरे सर मैं फिर कहती हूँ ना क्या कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा वो निकल जाएगा जनाजा ना यहाँ से। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कुछ अगर होगा, अगर मैं कुछ कह दूंगी ना तो इस प्रोग्राम के अंदर होगा तो जिम्मेदारी तो एंकर की होगी ना। हम एंकर हैं, हमने कंट्रोल करना है। अच्छा आप कर लेंगे ना? कोशिश कर लेंगे। पक्का ना? ओके अब ये सीधा धमका रही है, ठीक है ना? हाँ मैं भी ये बताइएगा कितना अरसा आपका गुजरा है एवीटी चैनल? माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं। 10 साल मुझे खैबर टीवी ने बर्दाश्त किया है। ये जो कॉलर थे इनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपको पहचान दे, मीन्स कि मैविश कुछ नहीं थी, कोई नहीं जानता था। जैसे कि परीशे ने कहा, एक लकी मरवत से उठी हुई सादा सी आम सी लड़की जिसको इतनी पहचान मिली कि अगर वो राजा बाजार जाती है ना जूस पीने तो जूस पीने वाला भी उसे पहचान जाता है कि आप तो वो खैबर टीवी पे काम नहीं करती मैविश, वो है ना। मैंने कहा हाय अल्लाह तौबा, कैसे पहचान लिया? कहते बस देख ले बाजी पहचान लिया। और सबसे मोटा वाला मग जो है ना वो मेरे लिए बनता है 100 रुपए में, 200 रुपए में आम का जूस मिलता है। मेरे साथ क्यों नहीं होता है? मेरे साथ भी नहीं हुआ कभी। मुझे भी पहचान लिया करे कभी गलती से। मुझे इकोनॉमिकली और अवामी जैसे कि तो बेसिकली प्राइमरीली सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आपको मुफ्त के मग मिल जाते हैं, मिल्क शेक के हैं, ये फायदा है एवीटी चैनल का। व्यूअरशिप देखे ना, मतलब खैबर ने मुझे ऐसा बना दिया है कि हर छोटा बड़ा बंदा पहचानता है। अच्छा, तो ये सब खैबर की गलती है। मोबाइल के कवर्स कम कीमत में मिल जाते हैं, प्रोटेक्टर्स बड़े अच्छे 3-4 हजार का प्रोटेक्टर जो है मुझे 2-2 हजार में लग जाता है। अरे वाह, मुझे क्या चाहिए? मुझे लाइफ में क्या चाहिए बताइए? ये दरअसल एक खुला तलाब है मैं नहीं होने दे सकता है चैनल की वजह से। मैं कॉम्प्लेक्स में मुर जाऊंगा इधर ही, मेरा मतलब ये सस्ते, इवन कपड़े भी मुझे सस्ते, 11,000 का सूट उस दिन यकीन करे मुझे 4,000 में मिल गया। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, ईद का ड्रेस है मेरा वो पहले दिन का। तनख्वाह मुकाओ, मेरा मतलब है, कोई जरूरत ही नहीं। मैविश ये बताएं, आज से 10 साल पहले की मैविश में और अब की मैविश में कितना फर्क आया है? क्या फर्क आया है? बहुत फर्क आया है। मुंह फट तो मैं पहले भी थी और अभी भी कंट्रोल बहुत किया है, बहुत ज्यादा। पहली दफा जब कैमरा आपने फेस किया, लोगों की पहली दफा जब कैमरा फेस किया तो क्या वो तो कर लिया था, बस कर ही लिया था। और मैंने टॉप किया था, वो एक प्रोग्राम होता था जस्ट लतून के नाम से, अरबाब सलमान करते थे, अल्लाह बख्शे उनको, तो वो करते थे। तो मैंने टॉप किया था उसमें होस्टिंग में। हम गए थे कुहाट यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से मैंने टॉप किया था। पहला ऑडिशन मेरा हुआ था और मुझे ही पहले यहाँ पे बुलाया गया एंड देन मेरा फिर यहाँ पे कोइंसिडेंट ऑडिशन जिसको कहते हैं, इत्तेफाकी ऑडिशन हुआ, हामिद साहब ने किया था और वो भी बहुत अच्छा गया। और मैं अब यहाँ आपके सामने हूँ 10 साल तक। अच्छा, आजकल जो मैविश कर रही है पहले उसका भी एक पैकेज देख लेते हैं। हाँ ठीक है, आजकल जो कर रही है और वैसे बेस्ट होता अगर पहले प्रोग्राम की भी हम शुरू के 10 साल पहले कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के दौरान अगर हम निकाल सकते हैं, लेकिन आजकल जो मैविश प्रोग्राम कर रही है उसकी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं।
अस्सलामुअलैकुम जी टोलो मीना वाला द महविज देबल तरफ न डेर सलामुना पखैर प्रोग्राम चे चरंगई तासु टोल शे टिक टाक के खैर खैरियत सरे सो अनस्टिच कपड़े मिलावी जमा खुंदी खुशे मी में डेर जात खुशी मा फोन राकी डेर मन खुशाला बाद से भाईजान खुश अच्छा मा दा हुआ है कि पकु खबर मा तासु त गुस्सा डेर जात दरजी चिनन मानदा मातने नन पता चिनन बस तासु तो शे पुछतना को मातने दा पता सीरियसली चिनन बस शे पुछतना को बस गोर के दसी द टाइम माइंड चे शे रहसी और तासु न पुछतना वो द टाइम मुझे सारा लाइव कॉल द पारा चकुम नंबर मौजूद दा स्क्रीन बांधे न ऑब्वियसली आ टाइम चे दा बनवा लालच बनवो च ग्रीडीनेस बनवो च दा से इंटेंशंस बनवल नेगेटिव फीलिंग्स बनवल क्या बात है, वेरी नाइस नविश। आई लाइक द फैक्ट कि बहुत स्पॉन्टेनियसली फिल्मबदी अंदाज में आप पूरा प्रोग्राम कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। एक घंटा और आधा घंटे को पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, बहुत लंबा प्रोग्राम, 1.5 घंटा। अच्छा हाँ, खड़े रह के तो मतलब एक खैबर और K2 ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मौका देता है कि भाई बोलो, जो करना है करो। मतलब कहाँ आपको ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं होता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पखैर प्रोग्राम कब आता है? पखैर मंडी को आता है 9:30 से 11। 9:30 से 11 खैबर टीवी पे। परिशा आपका स्टडी में जो आप जो एंकर करती हैं वो कब तक है? थर्सडे और फ्राइडे को होता है 7 से लेकर 8:30 तक। 7 से खैबर न्यूज़। वैसे स्टडी में सिल्वी इज 6 डेज अ वीक? नहीं फ्राइडे तक 5 डेज अ वीक फ्राइडे तक होता है। अच्छा, आप 2 दिन करती हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे? थर्सडे और फ्राइडे में करती। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 2 प्रोग्राम्स करती हैं एंड अभी हमारे पास एक कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं शमा खान बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। शमा खान बात कर रही है इस्लामाबाद से। जी शमा, क्या कहना चाहती हैं? बस यही कहना चाहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप से जो अभी पहले कॉलर ने बात की उस लिहाज से थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी चैनल, आप जैसे आप बोल रहे थे कि बड़ा या छोटा नहीं होता, ये हमारी सोच होती है कि जो हम अपनी सोच के मुताबिक हम जितना सोच सकते हैं। तो K2 चैनल, AVT नेटवर्क जैसे चैनल्स में जो हम फैमिली के साथ बैठ के देख सके, मैं कहती हूँ वो सबसे अच्छे चैनल्स हैं, सबसे बड़े चैनल्स वही हैं। और जो ये हंगामे, जो शादियाँ और ये सारा कुछ हो रहा है बाकी चैनल्स पे, तो आई थिंक वो उनके लिहाज से ठीक है, वो अपने लिहाज से राइट होंगे, लेकिन बहरहाल AVT चैनल्स जैसे कोई चैनल नहीं है। ये हम छोटे बच्चों के साथ, अपने टीनेजर्स के साथ, हम पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ हम बैठ के ये देख सकते हैं, तो इन जैसा चैनल कोई नहीं है। और बाकी जो आप लोग काम कर रहे हैं, आप सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप सब लोग, अब जैसे हमारी कॉल्स मिलनी ही बहुत मुश्किल हो जाती है बड़े चैनल्स से, सिर्फ नाम की चीज़ होती है, वो ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात होती है, वो भी नो डाउट बुरे नहीं है, हम बुरा नहीं कहते, लेकिन AVT नेटवर्क जो काम कर रहा है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी आप सबको, सब पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खून हमारा डबल कर दिया, हमारा जज्बा भी डबल कर दिया, जोश भी डबल कर दिया, पैसे भी वसूल हो गए, हमारी नौकरी भी हलाल हो गई, सब कुछ मकसद याद आ गया क्यों कर रहे हैं हम ये, इस तरह की कॉलों की वजह से। जहाँ अमजद भाई ने कॉल की और कहा कि भाई परिशा आप क्यों नहीं छोड़ती हैं AVT चैनल, ऐसा नहीं बोला था वैसे उन्होंने अमजद भाई ने जो अपनी ख्यालात का इजहार किया, वो भी हमारे भाई है, हमारे फैमिली मेम्बर है, क्योंकि व्यूअर है, उन्होंने कॉल किया, हमारा प्रोग्राम देखा, पसंद किया, वहाँ शमा ने कॉल की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इससे साबित क्या होता है, अनफिल्टर्ड है सब कुछ। अगर हम चाहते कि अच्छी अच्छी कॉलें आए और सिर्फ हमारी तारीफें हो, तो अमजद भाई की कॉल ही नहीं आनी थी। लेकिन सिंस एवरीथिंग अनफिल्टर्ड और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो हमें समझते हैं, हमारी बात को समझते हैं, हमारी सोच को समझते हैं, हमारी इस नीयत के साथ रिलेट करते हैं, इसलिए हमें बड़ा अच्छा लगता है लाइव प्रोग्राम्स करते हुए, क्योंकि आप ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारे प्रोग्राम्स को। एंड ये हमें खुद अपनी जुबानी बोलने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कॉलर्स बताते हैं आपको कॉल करके कि क्या है AVT चैनल्स, क्या है K2 टेलीविजन। सर मैं बताऊं एक चीज़, कॉलर वाली जो सबसे ज़्यादा, मतलब एंकर्स को इतना प्रोटोकॉल यहाँ नहीं दिया जाता जितना कि कॉलर्स को दिया जाता है, आपकी व्यूअरशिप को दिया जाता है। आपकी व्यूअरशिप के लिए हम, मतलब ऐसा है कि मेरे प्रोग्राम भी उड़ गए
मेरी व्यूअरशिप। मतलब अगर मैं कुछ ऐसा करे, अगर कोई भी एंकर जो है थोड़ा सा सख्त हो जाए ना, तो हम इतना मतलब उनको व्यूअर्स को जो, हाँ जी, व्यूअर्स को इतना वो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं आप अगर ऐसा करेंगी तो फिर नहीं होगा। हम कॉलर्स को प्रोटोकॉल ज्यादा देते हैं, एक और चीज व्यूअर्स को, एक और चीज देखने वालों को। इश्तिहार जी जी ब्रेक पे जा एक व्यूअर्स है, एक इश्तिहार है, लेकिन पहले नंबर पे फिर भी व्यूअर्स है। हाँ, फीडबैक अगर बुरी है, इश्तिहार भी रिजेक्ट होते हैं जी एवीटी चैनल्स के ऊपर। मैं आपको वजूक से कह सकता हूँ, मैं कह आप कहते मेरे सामने हुए कि ये नहीं चलाने। वैसे कितना अजीब शॉट बनता है ना, मुझे ये हो जाना चाहिए। तो आप डाइस पे क्यों खड़े होते हो? इतना बड़ा सारा हेडरूम दे रहे हो लेकिन केवल स्पीच करने के लिए खड़े होते हो क्या आप? मैं लैपटॉप पे मैसेजेस पढ़ने के लिए खड़ा हूं। वक्फा है, हो सकता है। हां वक्फा है, हो सकता है। ये तजर्बा जो है ना, जब परीक्षा आपको आ जाएगा, अच्छा, तब आप ये सवाल नहीं करेंगे। आई ब्रेक दा, कभी-कभार तजर्बे से लोग मार खा जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना। फिर भी को क्या खवातीन और हजरात, तीन खवातीन बैठी हुई है, तो हजरात तो मतलब कि आउट द विंडो है ना, बिल्कुल ही। हजरात नहीं, हजरत है। कल्लम कल्ला। आई एम द लोन रेंजर ऑफ K2 की दुनिया टुडे। एंड तीन खवातीन के बीच में मैं नहीं कहना चाहूंगा कि मैं फंस गया हूँ, क्योंकि आई एम एंजॉयिंग देयर कंपनी। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। हर किसी का अपना अपना तजर्बा है। टीवी के ऊपर आके कितना झूठ बोलना पड़ता है, आप लोगों को आज अंदाजा हो जाएगा। अच्छा केवान, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं मैं? परीक्षा आ गई अपनियों पे, उसने तंग करना है मुझे। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? जी बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मतलब पहले ये इस अंदाज में पूछना जरूरी है, मुझे अंदाज तंग कर रहा है क्वेश्चन। अच्छा चले क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पहले गर्दन ना करें, खुदा या पाका, पहले K2 पे लाइक जब मैं आपको देखती थी तो उस टाइम मतलब आप थोड़ा सा हेल्दी होते थे, इतने प्यारे भी नहीं थे, इतने प्यारे भी नहीं थे। अब आजकल क्या कोई राज है? कोई रात को इतने प्यारे नहीं। पहली बात है, आजकल की अब बात नहीं है, साल पुरानी होगी ये बात। अच्छा, नहीं, वेट उधर का उधर ही है। ठीक है। नहीं, ये आपने वेट भी मेरे ख्याल से थोड़ा कम किया है और आपकी स्किन थोड़ी फ्रेश होगी। रात को कोई नाइट क्रीम्स लगाते हो, जिम शिम करते हो, क्या करते हो? ये मिली नहीं है परीक्षा आपसे? मिली है, 2-3 नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है। इसको व्हाइट क्रीम्स की जरूरत नहीं है। बॉय पहले भी छोटा था, बॉय आज भी छोटा है, ठीक है ना। पहले मैला नहीं था बॉय आपका, लेकिन वजन मैंने पिछले साल घटाया था। उस पे बहुत लंबी चौड़ी सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाली थी, ताकि इसके बाद मुझसे पूछे ना। साल गुजर गया उस बात का, लेकिन प्रीशा आज मुझसे पूछी। मैंने आज बहुत गौर से देखा है। मैंने किसको गाइड की थी, उसके बाद जाके पूरा कोई 16 kg गिराया था। अच्छा, उसके बाद आई जस्ट हैड टू मेंटेन इट। एक्चुअली जरूरी मेरी केवान से मुलाकात इतनी नहीं होती ना, मतलब कि पैसे लगे थे। केवान से कि इतना इंटरेक्शन नहीं होता। मैं तो शो करके मैं निकल जाती हूँ ना। केवान मुझे ईद के बाद एक दफा मिले थे, ईदी दी थी मुझे उन्होंने, और ये भी एवीटी चैनल की मुझे कभी नहीं आपने दी थी, मुझे नहीं दी थी। मुझे कभी नहीं दी आपने ईद। मुझे नहीं होती कहां है? सबको थी। मैं होती हुई तेरी ईद से पहले और ईद के बाद एक महीने के लिए नहीं दी कभी। तुम लोग को इतनी दबा दबा के सैलरीज मिल जाती हैं। खैर है ना, मुझे दबा के सैलरी कब मिलती है? देखें एवीटी चैनल्स के राज फाश अगर हम ना करें, बहुत पर्सनल मैटर्स, वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड ऑफिशियल मैटर्स, तो हम जरा अपने शो की हद तक रहते हैं। एंड अभी हम कुछ मैसेजेस मैं पढ़ना चाहूँगा, काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं। एंड एक मैसेजेस मैं निकाल के रखा था जो पोलियो के वजह से एक भाई साहब बात कर रहे थे। कह रहे हैं बाकी सब समझ में आया कि वाकई पोलियो की एक बीमारी है, लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि पोलियो के अलावा कितनी सख्त और ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ हैं जिसके इलाज के लिए एक गरीब जो सहूलत और वसाइल मैसर नहीं होते, अस्पताल भरे पड़े हैं। इसका तो हुकूमत ने कभी बंदूक की नोक पर इलाज नहीं फराहम किया, सिर्फ पोलियो का इलाज ही बंदूक की नोक पर क्यों? अच्छा, ये बड़ा एक जी टिपिकल रिस्पॉन्स है। भाईजान आपने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, हमारी डिस्कशन के अंदर एक एडिशन करने के लिए। सर जी डेंगू आया, यही इस तरह का मैसेज आया था। कोरोना भी है, कोरोना आया, इसी तरह का मैसेज आया था। पोलियो आ गया, इसी तरह का मैसेज है। बाकी सब बीमारियां, सर आप हर बीमारी पे यही कहते हैं, और ये जो मैं आप कह रहा हूँ ना, तो ये हमारी आवाम का मसला है। जब आपने एक नैरेटिव को रिजेक्ट करना होता है ना, तो आप कहते हैं बाकी सब पे तो इतना वावेला नहीं मचाए। बिल्कुल मचाते हैं जी, तब उतना जितनी प्रायोरिटी होती है एक बीमारी की, या फिर जितनी उसकी अर्जेंसी होती है, या फिर जितनी वो डेंजरस होती है ना, उस पर उतना शोर मचाया जाता है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसकी रिपरकशंस बहुत डेंजरस हैं, इसलिए शोर ज़्यादा मचाया जा रहा है, और आज तक आपके मुल्क से निकला नहीं है इसलिए मचाया जा रहा है। कोरोना पे भी इसी वजह से मचाया जा रहा था, क्योंकि वी नीडेड टू कंट्रोल दिस इनक्योरेबल डिजीज जिसकी अब वैक्सीन आ चुकी है।
इसी वजह से बाकी बीमारियों पे भी उतना ही शोर मचाया जाता है, आपकी अटेंशन तब डाइवर्टेड होती है क्योंकि आपके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। अब आपकी अटेंशन में आए तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकियों पे इतना नहीं शोर मचाया जाता। तो ये हमारा पास बहाना चाहिए होता ना, यार उस पर तो तुम नहीं कर रहे, यार उस पर तो तुम नहीं कर रहे। एक बंदा आपकी गलती भी जब नोटिफाई करता है ना तो आगे से क्या करते हैं आप, पहला रिएक्शन क्या होता है, आप उसको उसकी गलती याद दिलाते हैं। तू पहले अपनी गलती ठीक है ना, फिर मेरी बात कर। भाई इसका ये मतलब नहीं कि आपकी गलती नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि बीमारी नहीं। सो लेट्स फोकस ऑन द मेन सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये बड़ा ज़रूरी था इस मैसेज को पढ़ना। आगे पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई एंड सिल्वी, आप यहाँ उबैदा फ्रॉम मुल्तान। उबैदा की कॉल भी आ चुकी है। ज़बरदस्त केवान भाई, आज माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे, बहुत ज़बरदस्त बातें। आज आपकी मिशी आपी की के बाद आज आपको ऐसे बोलते देखा। नाइस, साफ साफ बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखें, आमीन। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। महविश अस्सलाम वालेकुम। आज तो आप खुद क्या गोलगप्पा लग रही हैं? लास्ट टाइम मैंने खाया था, उसकी वजह से मेरा गला खराब हुआ था। अच्छा, एक मिनट, आगे स्टोरी बाकी है। मजाक है, अच्छी लग रही है, मजाक कर रही हूँ। अच्छा। खैबर टीवी पे मैं आपको फॉलो भी करती हूँ, देखती भी हूँ, ये लिखा हूँ। अच्छा, वो गोल के साथ क्या उन्होंने पीछे डाला है? देखिए कभी कभार हम प्यार में भी कहते हैं कि माशाल्लाह क्या गोलगप्पा लग रही है। हाँ, गोल। पता नहीं ये गोलाई कब जाएगी मेरे से, मैं क्या करूँ इसका, नहीं जाती। कोशिश ये थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी। मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ जी सर, इस वक्त जो भी है, जो स्क्रीन पे आप आ रही हैं बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, मेंटेन दिस। इससे ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं भी इससे जब आगे लड़कियां जाती हैं वो फिर बीमार लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। आपको ये जो भी है इस वक्त आपकी ये पेरेंट्स है, अच्छी लग रही है, यू लुक हेल्दी, यू लुक गुड ऑन स्क्रीन, लोग आपको पसंद करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। ये जरा मैंने बड़े भाइयों वाला लेक्चर दिया। और महविश ने वैसे भी वेट बहुत कम किया और अब जो है वो बहुत माशाल्लाह। मैंने जान के वेट का जिक्र नहीं किया। क्यों? मुझे नहीं पसंद जो लोग वहाँ पे मेंशन हुआ वेटिस्ट बन जाते हैं ना, जैसे रेसिस्ट होते हैं ना, ये वेटिस्ट नहीं, मेरा कम ही नहीं हो रहा, बस एक टाइम था ना, उसके बाद जाए। जब मैं गेन भी किया था मुझे किसी ने कॉल करके ये नहीं कहा था मोटे, किसने कहा था? अच्छा, तभी आपने फिर वेट कम किया? मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरी सेहत को वो खराब कर रहा था बड़ी। क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया, आई हैड एस्थमा एंड एवरीथिंग एंड आई हैव बैक इश्यूज, तो आई हैड टू लूज दैट वेट। मेरी सेहत उससे खराब हो रही थी, वो वेट मेरे पे ज्यादा था, उससे थोड़ा सा कम मैं कैरी कर सकता। एक बीमारी है एक तरह से, तो थोड़ा सा बंदे को मोटापा जो होता है नहीं, तो महविश का मोटापा नहीं। कुछ लोग ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा वजन कैरी कर सकते हैं, उनकी सेहत नहीं खराब होती है। कुछ लोगों का ऐसा इम्यून सिस्टम होता है कि हल्का सा वेट जब गेन करते हैं तो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरीके से जब उससे कम कमजोर हो जाते हैं तो वो बीमार होना शुरू। अब जैसे इससे अगर मैं कम करने की कोशिश करूँ अपने आप को जबरदस्ती, आई स्टार्ट कैचिंग अ लॉट ऑफ एलर्जीज। तो एक मेंटेन करना होता है, हर किसी का अपना वेट होता है। मेरे ख्याल से महविश दिस लुक्स गुड ऑन। पर सर अब मेंटेन नहीं होता, जगह पे रुक गया है। 70 से नीचे उतर ही नहीं रही हूँ मैं, 69 पे आना है, आ ही नहीं रही हूँ। 1 महीने से रुका हुआ है मेरा वेट। 70 ओके, कोई मसला नहीं सर, 69 बहुत कम है। अच्छा, पहली बात है वेइंग मशीन तो मतलब मुझे और कम करना है। वेइंग मशीन से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो आपको फील हो रहा है ना और जो आप जिससे मुतमईन है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अच्छा जी, शकील अहमद ने तस्वीरें सेंड की हैं, प्लीज मेरी शेयर करें तस्वीर। ये ले जी शकील अहमद की तस्वीरें दिखाएं, ये ले, सही हो गया। आगे चलते हैं जल्दी से मैसेजेस। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम फ्रॉम तरबेला, आप सब टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान खान मानसेरा से, उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें शेयर की हैं सारी दोस्तों के साथ। ये एक तस्वीर दिखा देते हैं, ये ले जी उस्मान खान है। कौन से वाले मुझे नहीं पता, ये तो नहीं पता कौन से। इनी मिनी माइनम। अच्छा आगे चलते हैं। नाम नहीं बताया, नाम अगर जगह और नाम नहीं बताएंगे आई एम गोइंग टू स्किप द मैसेज जी। हाँ, क्योंकि पता ना हो हमें कि आप किधर से और नाम आपका क्या है, तो वो फिर अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब केवान राजा भाई और सिल्वी मैम। माशाल्लाह आज तो सिल्वी मैम चांद की चांदनी लग रही है माशाल्लाह। और जिया जी, जुनेद भाई नहीं आ रहे हैं। जिया जी जब प्रोग्राम में आती हैं और सॉन्ग सुनाती हैं तो कसम से बहुत मज़ा आता है प्रोग्राम का। रावलपिंडी से शनाज कह रही हैं और शनाज ने ये तस्वीर भी शेयर की है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया शनाज मैसेज करने का, और इंशाल्लाह जिया को भी बहुत जल्द प्रोग्राम में मदद करेंगे। आगे चलते हैं। हेलो प्लीज, कोई है? कोई है? मैं हूँ, लेकिन आप चार बंदे हैं, नाम नहीं बताया। केवान काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। केवान काजी सर ने कैसे चेंज हो गया? भाई ने मजाक किया मेरे साथ, बता रहा हूँ, ये शो लगा रहे, तंज मारा उन्होंने मेरे ऊपर। अच्छा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। नाम मेरा केवान काजी नहीं है, अगर आपने सीरियसली ये बोला, लेकिन अगर आपने मजाक किया, मुझे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे तो उस दिन बड़े अजीब लगा, क्योंकि काजी एकदम से राजा भी बन जाते हैं, आज राजा काजी बन गए हैं। मुझे वो जो काजी हैं वो कुछ भी बन जाते हैं। मुझे ये पूरा पाकिस्तान मल के रखा हुआ है भाई।
कभी कश्मीरी, कभी पठान, कभी कुछ, कभी हज़ारा की, हाँ। कभी लेकिन मेरा नाम कैवान हामिद राजा है, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नॉट अ काजी, नॉट येट एटलीस्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा कमाल, ज़िला लकी मरवत, गाँव गुलबाज, क्या नाम है, गुलबाज रुकान, ये गांव का नाम है लकी मरवत में। पता नहीं, शायद होगा रकान। सर मैं तो बहुत जल्दी निकल आई थी लकी मरवत से, निकल परिशा आई अभी थी निकली है 3 साल पहले। कौन सी जगह? इनको ज्यादा पता होगा, इनको ज्यादा पता होगा। केरी परिशा भी निकली है, मैं जाती रहती हूँ, मेरा गांव है। कहाँ से? हाँ, मैं नहीं जाती। बेसिकली हम फ्रॉम लकी मरवत, बट मेरा जो गांव है वो तबई है। तबई है? तबई। मेरा मैं मेन सिटी से हूँ, लकी मरवत में मेन सिटी से। जी, बेसिकली मैं बेगू खेल हूँ। ये तबई कितना दूर है मेन सिटी से? जी, तबई मेन सिटी का तो सर मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन सीन ऐसा है कि मैं बचपन में निकली थी, लेकिन हमारा आना जाना स्टिल है। शादी ब्याह हो, गम खादी, कुछ भी हो, हम वहाँ जरूर जाते। आप लास्ट कब गई? मैं आखिरी बस तकरीबन कोई 7-8 साल पहले की बात है जी। क्यों ये क्यों? क्योंकि सर मेरी फैमिली मेरे साथ है, अपना जहाँ गाँव फैमिली है। हाँ, वो नहीं जाते, वो यहाँ चिपके हुए हैं सारे। याद नहीं आती घर की? सर घर अब्बू अम्मी सब साथ हैं, लेकिन उस इलाके की सर वहाँ बुर्का पहनना पड़ता है ना, शटल काक वाला, उसमें से सुराखों में से मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो गमी खुशी पे भी आप लोग मैं करके अगर पूछता क्यों हूं मैं? वैसे मेरा मतलब है मेरा दिमाग खराब है, मैंने सवाल पूछा क्यों? उसमें से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। वही उला दुबई से अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने आपकी तस्वीर भी शेयर की है। जी जी, कैसी लग रही है आप इसमें, जरा बताएं। देखें आपको जॉन्डिस हुआ? शायद नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई बीमारी नहीं हुई। 3 महीने 4 महीने वो डाइट करने के बावजूद भी ऊंट की नस्ल की हूँ मैं, इसलिए। मेरे साथ बेटा है मुदब्बर मामा, विशाल मामा। अच्छा, मेरे साथ बैठे हुए हैं, बेटा नहीं है, वो पश्तो वाला बेटा बैठे हुए हैं। अच्छा, मुदब्बर मामा, विशाल मामा और बशीर खान साहिब गुल फ्रॉम दुबई, ये सारे आपको सलाम कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे देखने वाले तो मेरा निक है जी। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट रीजनल चैनल सो फार, कीप इट अप, थैंक यू फॉर स्पेसिफाइंग ऑन द फैक्ट दैट वी आर अ रीजनल चैनल, बिकॉज रीजन करते करते पूरा पाकिस्तान कवर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा परिशा, आपके बोलने का अंदाज से नहीं लगता कि आपको पश्तो भी बोलती होंगी। आपके बोलने के अंदाज अच्छा लगता है, उबैदा कह रही है मुल्तान से, लेकिन आपके बोलने के अंदाज से नहीं लगता कि आप पश्तो बोलती होंगी। पश्तो में जरा बात करें, थोड़ा क्लियर है ना मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम, ग्रानो कुतन को चरंग तासे बितुने मिजाजने मुशदी उम्मीद दरम तासो बशे ओनने चिकम मुझे प्रोग्राम दागा बता सो लाजमी खोखी। हां, ये रट के आई थी? नहीं मतलब कि लिटरली लग रहा था आपने रट के बोला है जो भी बोला। नहीं, एक्चुअली मैंने बताया कि मुझे पश्तो आती है। पश्तो में मतलब कि कैजुअली किस तरह गुफ्तगू करती हैं आप? मतलब ऐसा करें जरा मेरे साथ गुफ्तगू। अच्छा, आपसे पश्तो में बात कर लूं क्या? कर ले, कोई बात नहीं, ज्यादा सर के ऊपर से चरंगे तबीयत तशदा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब सेहत मिजाज जुनार शदी ठीक ठाक थी। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। मतलब शपे चढ़ता क्रीम व्रीम खोदा लगे, मतलब डेर स्पिंसल है यार, मतलब जरीरा शॉक्स ला देता चमाओ को तलका ना। क्या कौन क्रीम का जिक्र किया है? मुझे पता। ये कॉम्प्लेक्स में गई हुई है मेरी गोरी जेल से। मैं बहुत जेलस हूं। ये एक कलरिस्ट है, ये एक वेटिस्ट है, इनको रंगत का मसला है, इनको वजन का मसला है। ये दोनों रंग और ये जो वजन वाला जो सीन है ना, महविश जी सर, मत सुने इनकी बातें आप। ओके सर। नरला मुझे केवान सर खबर को महविश सर को मने दिकड़ी, तो महविश तो टोल जाम बच्चा वाला। अच्छा, मजे की बात ये इन दोनों की जो पश्तो वेट वाली बात उधर भी जा रही थी। हां, कुछ और वैसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी असगर का पोता मोहम्मद हसन अटक से, मेरा आपकी पूरी टीम को खास सलाम। कॉल भी ले लिया करे, मेरे पास तो नहीं है ना, मैं कैसे लूं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये उनके पोते की तस्वीर है, ये दिखा देते। अच्छा जी, फरीद शाह फ्रॉम कोहाट। अभी जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसमें जो बीच में गर्ल है उसका नाम क्या है? बीच वाली ये गर्ल कौन सी है? बहुत मुझे पसंद है। एक बीच वाली ये है, ये परिशे। थैंक यू सो मच। अगर कहां से इनका कोहाट से? दे व्हाट इज योर नेम? परिशे मतलब कि सिल्विया, मुझे लग रहा है सिल्विया। नहीं, ये बीच में नहीं, आप बीच में बैठिए। अच्छा चलिए फिर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खुश। कोहाट दे पुख्तो करते हैं अच्छा, देर ज़्यादा तो मनाना खुशहाल हो से यो जहान बनाना। हां, अच्छा जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनेद मुशवानी कोयटा से। प्रोग्राम अच्छा है, मेरे साथ ज़हीर मुशवानी, रियाज मुशवानी,
सगीर मशवानी, सैरिश मशवानी, मशवानी पूरी फैमिली देख रही है। अच्छा ये तस्वीर है छोटे की, दिखा दे। और ये 3 भाइयों की, ये होंगे, ये सारे छोटे-छोटे। यकीन है मुझे इस बात पे, यकीन और ये माशाल्लाह। अच्छा ठीक है जी। इतने छोटे-छोटे भी देखते हैं प्रोग्राम आप लोग का, बड़ा मजे के प्रोग्राम मुझे लगता है, सभी बहुत एंजॉय करते हैं। तो हम तो खुश होते हैं। इतने छोटे-छोटे से आप लोग के ऑडियंस। मुझे शक ही होता है प्रीशे मजाक उड़ा रही है। नहीं मैं तारीफ कर रही हूँ। मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा टोन का मसला है प्रीशे का। मैं बड़े अच्छे तरीके सीरियस बात भी तंज में करती है, मजाक भी तंज में करती है, सीरियस प्रोग्राम भी तंज में। ये खबरें भी जब पढ़ी होती है मुझे लगता है तो तंज मार रही है। वजीर आजम की खबरें होती है मुझे लगता है वजीर आजम पे तंज मार रही है। खबरों के टाइम पे तो कहवान मेरी है कि मिस्टेक पकड़ते थे कि तुम अपनी आंखों से क्यों ऐसे करते हो। मुझे वो टेंशन होती थी तो मैं इस तरह पढ़ती थी प्रॉम्प्टर से, ये परीक्षे आंखों से फील हो रहा है कि तुम परेशान हो, तुम्हें कोई टेंशन है। मैंने कहा नहीं मैंने वैसे कोई और लफ्ज यूज किया था। बता दो। नहीं मैं नहीं बोल सकती, नहीं अच्छी बात नहीं है। मेहमान है हमारे, तब परीक्षे के नए दिन थे, तब मैं आई कुड गेट अवे विद इट। अब ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड विद गुड फॉलोइंग बन चुकी है। मैं अगर इधर कुछ बोलूंगा तो लोग मुझे कॉल करके सुनाएंगे, ठीक है। अच्छा मैंने व्हाट्सएप का सिलसिला खत्म कर दिया। सही। अच्छा अब इससे पहले कि आई गो फॉर अदर मैसेजेस, हमारे साथ जो 2 खवातीन बैठी हैं जो एक खैबर टीवी को रिप्रेजेंट कर रही है, खैबर न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, इन्फ्लुएंस है इनका। एंड स्पीकिंग ऑफ इन्फ्लुएंस और स्पीकिंग ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, परीक्षे आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है सोशल मीडिया के ऊपर। हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव? इंस्टा की बात कर रहे हैं आप? अच्छा इंस्टा पे तकरीबन मेरी 26,000। 26। और टिकटॉक पे? टिकटॉक पे तो तकरीबन 4 लाख। 4 लाख फॉलोइंग है आपकी। मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करती, मुझे आता नहीं है। कोशिश करती हूँ बट आता नहीं है। मेरे से पहले किसी ने मेरा फेक अकाउंट बना के उसके ऊपर 45M व्यूज ले चुका है, लाइक्स और ले चुका है, पता नहीं किसने। वो भी मेरा छोटा सा एक मामू का बेटा है, उसने मुझे दिखाया है कि आप नहीं वो फेक है, आपकी वीडियोस है ना उसके ऊपर, फेक अकाउंट। हाँ मेरी वीडियोस डाल के वो करता है। उस पे कितनी है? उस पे 45M हर्ट्स हैं, हर्ट्स 45M हर्ट्स। और इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे मेरे अभी 21,000 से ऊपर हो गए हैं। और फेसबुक पे? फेसबुक पे 144K। 1.5 लाख? हाँ जी, पब्लिक फिगर पे 21,000 M's over there। हाँ जी माशाल्लाह, you have a good following as well। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोग आपका कंटेंट देखते हैं, उससे एंगेज करते हैं, आपके कंटेंट से एंगेज करके कमेंट भी करते हैं, उसमें इंटरेक्ट भी करते हैं। तो सिंस ऑलरेडी काफ़ी लोग परीशे खान द ब्रांड ऑफ सोशल मीडिया, महविश ज़ेब द ब्रांड ऑफ सोशल मीडिया, उनसे एंगेज करते हैं क्योंकि आप खुद एंटिटीज है सोशल मीडिया। सोशल जंक्शन करती थी तो कितना इंटरेक्शन होती थी लोगों के साथ लाइव में। अल्लाह खैर कर, मुझे याद कैसी होती थी, आप भी देखते थे। कैसी होती थी वो भी याद है। कितनी ज्यादा होती थी, इतनी भर के होती थी, वो नहीं देखते थे। सिल्वी केवान के एक्सप्रेशंस देखो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, 1100 बुरे मैसेजेस होते थे, लेकिन 400 मैसेजेस जो है ना वो अच्छे वाले होते थे। कितने बुरे होते थे? 1100 बुरे होते थे और 400 वाले अच्छे। 1100 बुरे होते थे और ये सारे सर मेरे ख्याल से पीछे से डिलीट कर देते थे ताकि मेरी अपीयरेंस अच्छी होना यहाँ, मैं अच्छी दिखूं। अच्छा जो असली बात आपका वाहिद प्रोग्राम था जो हम सारे बहुत गौर से देखते थे। अच्छा। और हर किसी का तभी ताला लग गया होता था, कोई फोन पे बटन पे हाथ होता था, मैंने अपनी एक्सटेंशन पे हाथ रखा होता था, प्रोड्यूसर ने सारे पैनल पे हाथ रखा होता था, वो ऑडियो पे बैठे होते थे उन्होंने यहाँ हाथ रखा होता था। कैसे मुझसे इतना सब डरते हैं? लेकिन मैं बताऊं, आई ऑलवेज यूज्ड टू सपोर्ट द फैक्ट कि यही तो महविश ज़ेब को महविश ज़ेब बनाता है। हाँ बिल्कुल, सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ढेर ज्यादा सपोर्ट, बहुत सपोर्ट किया। नहीं आई अब आपको समझ में ना कमजोर क्यों? अच्छा, बट कमिंग बैक, मैंने थोड़ा जान के बीच में ऐसी मजाक किया ताकि आप लोग इंगेज रहे इस बात से। पोलियो का जिक्र हो रहा था परीक्षा जी, एंड बहुत मरतबा हमने कोशिश भी की अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, बीच में पब्लिक सर्विस मैसेजेस चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कोशिश करते हैं कि लोगों को कन्विंस करें। अभी भी हम कम्प्लीटली छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। ऐसा ही। आपका ताल्लुक लकी मरवत से है, आपका ऑब्वियसली उधर के लोगों से बिल्कुल, एंड वहाँ के लोगों के साथ आप बेहतर एम्पथाइज कर सकती हैं, रिलेट कर सकती हैं, समझ सकती हैं। वहाँ के एरिया के हवाले से अगर आप उनको कोई पैगाम देना चाहती हैं, उनको मज़ीद बेहतर तरीके से कन्विंस करने के लिए, तो क्या पैगाम देंगी मद्देनजर रखते हुए कि क्या जवाबात आते हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि नहीं जी कतरे देने, नहीं पिलवाना, उनके अपने रीजंस होते हैं, आप बेहतर जानती हैं, तो आप उनको क्या कह के कन्विंस करेंगी? पश्तो में बताऊं या उर्दू? बेशक पश्तो में बता। अच्छा,
पहली बात तो है केवान कि इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया था, एक इंटरनेशनल एनजीओ एज अ फोकल पर्सन मैं लकी मरवत गई थी कि मैं वहाँ के लोग को थोड़ा सा समझा सकूँ कि ये आपके बच्चों की हिफाजत के लिए है और ये बच्चे जो होते हैं ये हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। अगर एक बच्चा मफलूज होता है तो वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं होता, वो जहनी तौर पर भी मफलूज हो जाता है। उसका ये होता है कि वो मतलब एक एहसास से कमतरी मुब्तला हो जाता है और ये बीमारी फैलती भी है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके घर में एक बच्चे कोई मसला है या ये पोलियो का जो मर्ज़ है वो उस एक तक रहेगा, तो ऐसा नहीं है, ये आगे भी फैलता है। और अब मैं थोड़ा सा पश्तो बता दूँ गानों कतन को खबर है दास चीज़ हमेशा कोशिश ताकूँ ची पोलियो यू दा से मरज़ दा के हवाले ची खलक दा कॉन्सेप्ट चे भाई तासु दा कतरे वर को नु दा अमेरिका तरफ शाकी उस साजिश ता यो चे गेम दा चे मुझा फर्टिलिटी ख़त्म या चे मुझा कराची ख़त्म या दिन 11 नु दा खलक हम सोच के ची यार दे सरा ची दे यू खास प्लानिंग न दोरा ची दा से खबर बिल्कुल न दा पर दे मंदी हुकूमत कोशिश ज़िक्र कई चे दायो दा से मसला दा चे पूरा दुनिया चे पोलियो मंदे तकरीबन खात्मा वसला खो स्टिल पाकिस्तान चकम दा मूजी मरज़ चकम दा मुकाबला रवान दा ज़का चे मुझा हुकूमत सर सपोर्ट न को मुझा हुकूमत लास न वरकू का आया मुझा हुकूमत सर सपोर्ट को लास वरकू न दे मसले रमज़ान खलासी अक़बल माशुमान दगी मूजी मरज़ न उबासो ज़का चे न सिर्फ दाग माशूम सेहत बल्कि हक़ पूरा ज़िंदगी बर्बाद सी। और केवान एक बच्चे के साथ सिर्फ वो बच्चा ही नहीं होता, वो पूरी फैमिली ख़राब होती है, वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है कि हमारे बच्चे को ये मसला है। और एक दिन का तो फिर है नहीं ना, वो बच्चा जब तक बेचारा जवान होगा उसको अलग से लोग जैसे ताने मारते हैं स्कूल में आगे पीछे। तो कोशिश करें कि हुकूमत का साथ दें और इस मूजी मरज़ को ख़त्म करें पाकिस्तान से, क्योंकि स्टिल पाकिस्तान इसी में आ रहा है कि हमारे मुल्क से अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं और बाकी पूरी दुनिया तकरीबन इस बीमारी पे काबू पा चुकी हुई है। वेरी वेल सेड, बहुत अच्छे तरीके से सारे एवेन्यूज़ को आपने कवर करते हुए पैगाम दिया। उम्मीद यही कि जिन लोगों तक ये पैगाम पहुंच रहा होगा उनके दिल तक भी ये पैगाम पहुंचे, दिल में बैठे ये बात और कन्विंस हो। और अगर पहले कन्विंस नहीं थे, अगर हमारी बातों से कन्विंस होते तो हमारे दिल को बड़ा सुकून पहुंचेगा। हमारी एक बात की वजह से, हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की वजह से हमने एक बात की और आपने उस पर अमल किया, हमारी तो नौकरी यहीं हलाल हो जाती है, हमारा फ़र्ज़ यहीं पूरा हो जाता है। और अगर ऐसा है तो जी हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने जैसे इस प्रोग्राम में देखा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि परीक्षा के अपने फॉलोअर्स हैं, सिल्वी को कुछ लोग पसंद करते हैं, महविश को करते हैं, कुछ लोग मेरी बातों से ज़्यादा करते हैं, यू नो अटैचमेंट होती है लोगों की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से। अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स से और इन वजूहात की वजह से आप हमें पसंद करते हैं तो हमारी इन बातों पे भी यकीन करना बनता है, बिल्कुल यकीन कर लें। हमारा काम ही अवाम को एजुकेट करना है ना। हम यहाँ अगर बैठे हुए तो इसलिए तो नहीं बैठे कि हम सिर्फ मेकअप करके आपके सामने बैठे हैं, ये नहीं मसला। हमारा काम है कि हम आपको एजुकेट करें, आपको अवेयरनेस दें कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को हुकूमत को सपोर्ट करें क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। सही। इसी नोट पे जी हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद महविश से भी हम पैगाम लेंगे और कुछ और पैगामात हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स के जो टेलीविज़न इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारी स्क्रीन का हिस्सा भी हैं, AVD चैनल्स का हिस्सा भी हैं, और इसके अलावा भी जो आउटसाइड इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी कुछ पैगामात हमने लिए हैं। वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से कहना चाहते हैं, क्या रिलेटिबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं और पोलियो के हवाले से आपको क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं, ये सब कुछ होगा केटू की दुनिया में एक छोटे से वक्फे के बाद। जी वापस आ गए केटू की दुनिया में, महविश देव आपके साथ मौजूद है जी। और जैसे कि परीक्षा ने कहा कि पोलियो का एक खूबसूरत सा मैसेज उन्होंने दिया, तो मैं भी अपने ही अंदाज़ में, मैं ज़्यादा तो ये चीज़ नहीं, मेरी आदत है कि मैं नसीहतें नहीं करती, ना करने देती हूँ अपने शो में जब मैं बैठी होती हूँ और ना ही करती हूँ। तो बस जस्ट सिर्फ इतना कहूँगी कि जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो अपने बच्चों को पोलियो लाजमी दें। आपका कुछ नहीं जाएगा इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हुकूमत आपको एक प्रिकॉशंस दे रही है आपके बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, तो आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? और ना लेने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको इतना ही वो है, क्यूरियोसिटी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी अच्छे से सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर में जाएं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लें, पता लगाएं कि आखिरकार ये क्यों दिया जाता है बच्चों को और इससे क्या दिया जाए तो क्या फ़ायदा है, ना दिया जाए तो क्या नुकसानात हैं। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। दूसरा, पोलियो के जो एजेंसीज़ हैं जो पोलियो देती है, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सीधे पोलियो नहीं देती, पोलियो के कतरे देती है। पोलियो के जो कतरे देती है, मैं जब बचपन में हम छोटे होते थे तो हम एक दफ़ा नहीं, मैं 2-2 3-3 दफ़ा पी जाया करती थी। मैंने कहा फ्री का है ना तो ले लो, क्या हो गया? तभी तो देखें मुझ में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना हो,
तो आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। इंजेक्शन मैं कह रही थी, कतरे पिलवाएं प्लीज़। वेरी नाइस। यस, मुझे इसमें एक बहुत एक अवामी एलिमेंट मिला। क्या फ्री का है ना, तो क्या मैंने तो कई बार फ्री का मेरी पाकिस्तानी अवाम सर जी, अगर ये पैसों का इस मिलता बात ना, से तो आप सारे हाँ, एग्री करते होंगे। हाँ, जैसे मुफ्त दिया ले लो। अगर पैसों का होता ना तो अल्लाह की कसम ये लोग खुद जा के लेते, लेकिन फ्री का है ना, ये घर घर आके पूरी दिया आवाम जा का रहा एक है। अलमी है ना कि जो हाँ। चीज मुफ्त की मिले ना वो उसको सारे साइड पे करते हैं, और जो पैसों से मिले ना हाँ, तो उसके पीछे भागते हो। तो वैल्यू बन जाती है ना, वैल्यू बन जाती है। लेकिन यहाँ अगर आपको एक मुफ्त की चीज मिल रही है, जैसे मुफ्त का खाना है, ठीक है ना, शादी भी जाते हैं, मुफ्त का खाना होता है, पड़ जाते हैं ना उस पर, तो इसके साथ भी कुछ इस तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश करें बहुत जरूरी कि है। आपको मुफ्त में एक चीज का इलाज मिल रहा है, मुफ्त में एक चीज से निजात मिल रही है, मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है ये, तो इसको रिजेक्ट करने की कोई रीजंस नहीं है। बहुत अवामी अंदाज में महवेश ने आपको समझाया। एक टिप देनी, एक टिप और अगर कोई कंफ्यूजन है तो जाके इन पोलियो सेंटर्स में जो लोग बैठे हुए, इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो शेयर करने के लिए बैठे हुए, उनसे पूछिए, सवाल जवाब का सिलसिला करें, यार मुझे लगता है ये होगा, वो आगे से आपको जवाब देंगे। अगर वो जवाब मुतमईन करता है आपको, गुड हो गया, नहीं करता तो फिर भी और मजीद सवाल पूछें, उनसे बात करें, बजाय कि उन लोगों से आप सलाह लें या फिर उन लोगों से आप एडवाइस लें जिनको कुछ नहीं पता इसके बारे में। क्योंकि पाकिस्तान में तो हर कोई डॉक्टर है ना, हर कोई इसमें कहता है कि मुझे बेहतर पता है, ये वाली दवाई लो, मुझे पता है तुम ये वाला कावा पी लो, तुम वो वाला बिल्कुल ऐसे ही होता है। बेशक वो कावा आपकी बाकी सारी अंतड़ियों को उड़ा के रखते। सर इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि घर में अब दादी माँ बैठी है तो उसको अपने घोड़ों के दर्द से एक उसके पास उसका बेटा आता है बिजनेस का पूछने के लिए कि अम्मा मैंने बिजनेस करना है, ये तो मुझे इसके बारे में बताए। तो उसको दादी माँ को यानी आंटी जी को अपने घोड़ों के दर्द से फुर्सत मिलेगी तो वो बिजनेस के बारे में बताएगी ना। एक बात है ना, मिसाल है ना कि मतलब वो कहाँ जानती है, वो कहाँ जानती है, मुझे समझ नहीं आ रही, कहाँ जाने। मैंने कहा वो घर में रहती है ना, वो क्या जाने बिजनेस के बारे में। तो हमेशा इन्फॉर्मेशन उन लोगों से लो जो कि जानते हैं इस बारे में। नहीं मैं ये सर कहना, मैं पॉइंट तक आ रही थी, आप मैनेज कर गई आप काफी। लेकिन तो आप उन लोगों से लो जो कि वो जो जानते हैं इस बारे में, और स्कूल्स में जाए। मैं आपकी बात से किसी हद तक एग्री भी करता हूं। हाँ, स्कूल्स में जाए, मतलब आप इन्फॉर्मेशन उनसे लो जो जानते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं इसके ऊपर। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ हमारे कल्चर में एक है ना एक चीज कि बुजुर्गों की बात को भी सुनना चाहिए, तो वो कल्चर को भी नहीं हम कर सकते इत्तेफाक। जैसे कोरोना में कहा ना कि सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंस मेरा मतलब, ये आप किसी भी दावत में जाएं और उधर जाके के एक बंदा आपके सामने हाथ रखे, हाँ भाई क्या हाल है आपका, या फिर यूं करे गले मिलने के लिए, आप आगे से क्या करेंगे? मैं इसको ऑफेंड तो नहीं करना चाहता, फटाफट जाके पीछे से सैनिटाइज कर लेते हैं। हमारे खूबसूरत कल्चर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, जो हमारा दीन भी ये सिखाता है कि बुजुर्गों की बात को प्रायोरिटी भी रखना है। बिल्कुल। कभी कभार बुजुर्ग ठीक है अपनी कैपेसिटी से बढ़ के एक चीज कह जाते हैं, लेकिन उनकी बात के अंदर एक तजर्बा होता है, उस तजर्बे को ग्रास्प करें और फिर स्पेशलिस्ट से बात करें और उन दोनों चीजों को कंबाइन करें। वर्ल्ड मेरा मतलब है आपको एक नॉलेज मिल जाएगी उस चीज की। जरूरी नहीं है कि बुजुर्गों ने अगर बात की तो बस बुजुर्गों की ही सुननी है, पर अगर एक स्पेशलिस्ट ने बात की है तो तजर्बे को साथ नहीं मिलाना। तजर्बा बड़ा जरूरी है, सुनी सुनाई पे नहीं चलना। सोशल मीडिया पे हर रोज कोई हजारों की तादाद में इनसिग्निफिकेंट, अनऑथराइज्ड, अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही होती है। जैसे अभी हाल ही में जो किस्सा हुआ है, वो जो लड़का लड़की का किस्सा हुआ, उसमें जी उसकी जी मुल्जिम की बेल हो गई है, उसको निकाल दिया, उसकी वीडियो डाली है कि उसका कसूर नहीं था, ये जगह वीडियो वो पुरानी है। बिल्कुल। उसकी बेल जब हुई थी वो किसी और केस पे हुई थी, सारों ने वो शेयर करना शुरू कर दिया कि हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है इतना खराब है कि वो बाहर भी निकल आया है। तो भाई आपने सोशल मीडिया पे देख लिया और यकीन कर लिया। इसी तरीके से जो बात की जाती है सोशल मीडिया पे, हर बात पे यकीन नहीं करना, उसकी तस्दीक करनी है, सही बंदे से, सही इदारे से तस्दीक करनी है। जब तक ऑथेंटिक ना हो तब तक आपको ऑथेंटिसिटी इज एवरीथिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह पर इसे इधर बात करना बड़ा, मेंशन करना बड़ा जरूरी है। टेलीविजन अभी भी किसी हद तक, काफी हद तक सोशल मीडिया से ज्यादा ऑथेंटिक। इसी वजह से लोग टीवी देखना पसंद करते हैं क्योंकि इदारा बैक कर रहा है बात को। हम जो सारे इधर बातें कर रहे हैं ना, हम कोई गलती से गलत बात कर जाए ना, हमारा इदारा उस चीज को ओन नहीं करेगा और उसका रद्द आपको एक रिबटल मिल जाएगा कि नहीं उस बात को हम ओन नहीं करते। इसलिए हम जिम्मेदारी से बात करें क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग एवरी चैनल। एग्जैक्टली। लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल हर बंदा जर्नलिस्ट बना फिर रहा है, कैमरा मोबाइल को ऑन कर लेता है, जी ये हुआ है। असल में स्टोरी ये नहीं होती है, वो जस्ट वो ये फेक जो होता है ना सोशल मीडिया पे। आप स्टोरी के बीच में से कैमरा ऑन करें तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। आप उसकी टाइमिंग देके उसकी मीनिंग बदल जाते हैं। इसी
बात को मद्देनजर रखें, जब भी आपके सामने कुछ आता है, जस्ट बिकॉज आपने एक महफिल के अंदर बैठ के बताना है कि मुझे सबको पता है, तो एक ऐसी स्टोरी की कोटेशन ना दे दिया करें जिसकी कोई तस्दीक ही नहीं की आपने। इस तरह बात फैलती है, लोगों का नुकसान होता है, इस तरह ये वीडियो वायरल होती है और उन दोनों की जिंदगी पे क्या गुजरा होगा उस वीडियो निकलने के बाद, उन लड़का लड़की की जिंदगी पे कितना ट्रॉमा गुजरा होगा, इसका तो आपको अंदाजा नहीं। आपने सिर्फ गप के अंदर एक अपनी मारनी होती है और वीडियो आप शेयर कर देते हैं, और लेकिन उसके रेपरकशंस के हैं आपको अंदाजा नहीं है। वंस अगेन, मैं शुरू में प्रोग्राम में मैंने कहा था, घर में अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ के साथ जब ये होगा ना, तब जरा सोचे कैसे तासुरात होंगे। कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है ना, हम तो सिर्फ बैठे होते हैं कि इस तरह हो गया, इस तरह प्लीज चस्के ना लिया करें इन चीजों के। ये चीजें लोगों की जिंदगियां खत्म कर देती हैं, तबाह कर देती हैं, साइकोलॉजिकली तबाह कर लेते हैं लोग। अभी हमने जी कुछ मैसेजेस और सुन लें। आपने बड़ा अच्छा पैगाम दिया, आपने भी अपने तरीके से बहुत अच्छा पैगाम दिया, फिर भी तुझे जान दे, लेकिन कोई नहीं। मैंने शुरू में बोला था कुछ और लोग हैं, कुछ और इन्फ्लुएंसर्स हैं, टेलीविजन इन्फ्लुएंसर्स हैं, एवरी चैनल्स का हिस्सा भी है, टीवी फेसेस हैं, उन्होंने अपने तरीके से अपने इलाके का बताते हुए आपको समझाने की कोशिश की अपने तरीके से। देखते हैं आपको इनकी बात समझ आती है, आप रिलेट करते हैं और आप इनकी बात पे यकीन करते हैं कि नहीं करते, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम हनीफ रहमान है और मेरा ताल्लुक़ पुख्तनख्वा के ज़िले सवात से है। पोलियो के क़तरे इंतहाई ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को 2 क़तरे पोलियो के ज़रूर पिलवाएं ताकि वो उम्र भर की माजूरी से बच पाएँ और आप लोग उम्र भर के पछतावे से भी बच सकें। लिहाजा 2 क़तरे पोलियो के आपके और आपके बच्चों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम नईमुल्लाह यूसुफ़ज़ई है, मैं खैबर न्यूज़ के लिए काम करता हूँ। मेरा ताल्लुक़ खैबर पुख्तनख्वा के ज़िला सवात से है। बच्चे किसी भी कौम और मुल्क का मुस्तक़बिल होते हैं और इसी मुस्तक़बिल को महफूज करने के लिए अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे ज़रूर पिलाएं, उन्हें माजूरी से बचाएं और इस मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अमीन है और मैं केपी के बहुत तारीख़ी इलाके तखबाई से ताल्लुक़ रखता हूँ। जिस तरह हम सबको पता है कि पोलियो का मर्ज़ पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी 2 ममालिक में मौजूद है, जिनमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के कई इलाके जैसे सिंध, बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे केपी में ये मर्ज़ मौजूद है। अपने बच्चों को सिर्फ 2 क़तरे पोलियो के आप दिलवाइए और उन्हें इस मर्ज़ से बचाइए। इस मर्ज़ का इलाज नहीं है, लेकिन इससे बचाव हो सकती है। इस बार जब पोलियो की टीम आपके घर आएगी तो अपने बच्चों को 2 क़तरे पोलियो के ज़रूर दिलवाइए और उन्हें इस वबा से बचाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण जमान है और मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी से है और खैबर न्यूज़ में मैं न्यूज़ एंकर हूँ। मेरा आज का जो पैगाम है वो पोलियो के हवाले से है कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के क़तरे ज़रूर पिलाइए और पोलियो वर्कर्स के साथ तावन कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं शेफ़ अहमद शेर। पिकनिक विद शेफ़ अहमद शेर आपने K2 पे देखा होगा, जहाँ पे हमने बहुत सारी खूबसूरतें पाकिस्तान की एक्सप्लोर की। और बात खूबसूरतियों की हो तो KPK के बहुत ही खूबसूरत शहर नौशहरा से मेरा ताल्लुक़ है और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम और वो ये है कि पोलियो के क़तरों से बिल्कुल मत डरें, पोलियो से डरिए और पोलियो के क़तरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। पोलियो टीम जो आपके घर आती हैं उनके साथ ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे ज़रूर पिलाएं। ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल जलील खान है और मेरा ताल्लुक़ लोअर दीर खैबर पुख्तूनख्वा से है और मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी तरफ से ये पैगाम देना चाहूँगा अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों के लिए कि अपने बच्चों को लाजमी पोलियो की खुराक आप दें और इसमें जब भी आपके दरवाजे पे पोलियो वर्कर्स आएँ तो उनके साथ आप जो है ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो की खुराक लाजमी दें कि ताकि हमारा ये मुल्क, ये पाक वतन जो है पोलियो से पाक हो जाए। पोलियो वैक्सीनेशन बनन मुंका नो द पोलियो टीम रागले दे वैक्सीनेशन द पारा नन सबा दे माशूम खुराक लग गड़बड़ दे नो पोलियो वैक्सीनेशन न नुकसान को बने की माशूम था नहीं जी तासु माशूम ता पोलियो कतरी वर्कोली दी सर दे पकड़ाक सर न प्लीज से को माशूम चरते बीमार वी औ द पोलियो वैक्सीनेशन मिस छिनो पागा केस के मुक्स कवले शे नहीं जी तासु बद माशूम दा कतरी हेस करना मिस कवई बाकी द टाइम पर टाइम तासु देता ता कतरी वर्कोली शे तासु हम खपल माशूमानो ता द पोलियो वैक्सीनेशन हो गई द पोलियो वर्कर सर ताउन हो गई दा तासु और तासु द माशूमानो द ख सेहत और द बेहतर मुस्तकबिल लपारे ज़रूरी दा। जी खातिन हज़रात, आपने
केपी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं टेलीविज़न के और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के भी, उनका एक असर है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो रखते हैं, फॉलोइंग रखते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने अपना पैगाम दिया अपने तरीके से एंड उम्मीद है आपको उनका पैगाम पसंद ना सिर्फ आया होगा बल्कि कुछ आपका माइंड भी बदला होगा अगर नेगेटिव साइड पे गया हो। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस मैं जाते जाते पढ़ता हुआ चलूँ, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से मैसेजेस आए हैं। शाहीन का गिलगित से मैसेज आया, पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं नाम और जगह मेंशन कर दूँ। शाहीन बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने के लिए, फैमिली के साथ पढ़े। ये मैसेज मैं जान के पढ़ना चाहूँगा क्योंकि इसके अंदर मेरी तनकीद की गई है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब लोग मेरी तनकीद करते हैं। मुझे भी सर। सॉरी सर, वाइंड अप करना मैंने भी। अच्छा, काशिफ है क्वेटा से। पहली बात है काशिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने। दूसरी बात ये सुकून, दिल को सुकून पहुंचता है कि जब आप किसी को उड़ाते हैं किसी बात पे। अच्छा, ये मुझे कह रहे प्लीज सर आप पढ़ना तो सीख लो पहले। आई वाज स्ट्रगलिंग रीडिंग दैट, वो जो उर्दू वाला टेक्स्ट है। तो ये मेरी बहुत पुरानी एक छेड़ है, ठीक है ना। मैं उर्दू के अंदर थोड़ा सा फंस जाता हूँ क्योंकि ये इस टेक्स्ट के अंदर जब ये व्हाट्सएप पे उर्दू आती है ना, ये पढ़ी नहीं जाती है और लोगों ने काफ़ी उसके अंदर डंडियाँ भी मारी होती हैं। लेकिन उन्होंने ये जब बोला ना कि प्लीज़ आप पढ़ना तो सीख लो, उसके बाद जो बोला है इससे मुझे समझ आ गई काशिफ भाई बड़ी शैतान है आप, ठीक है ना। हमारे पास भी एक काशिफ है, वो भी बड़ा शैतान है। लेकिन कहते बाकी जो फीमेल है उनको सुनाओ। और एक फीमेल बोलेगी कि आप बाबा जी हमें पता है ऐसे लोगों का, ठीक है ना। बॉय को उड़ा दी और बाकी जो फीमेल है उनको सलाम। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्वेटा से आप देख रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम जरा अपने भाई की भी तारीफ कर दिया करें, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा एक मैसेज आया था चित्राल से। ये इनका नाम क्या था? चित्राल से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। कदीर चित्राली है जो अपनी फैमिली के साथ बैठ के चित्राल से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी सर, नेम क्या है आपका? मेरा नाम कैवान हामिद राजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनने जगह का नाम नहीं बताया, प्रोग्राम वाइंड अप भी करना है। और शफ़ी अहमद चित्राली भी हैं। इन दोनों बेबीज़ की दिखा देते हैं तस्वीर, बहुत माशाल्लाह क्यूट हैं। ये जल्दी से देख लें मैसेजेस। ये चित्राल की प्यारी प्यारी बच्ची। अच्छा, परीशे को सलाम, इनकी शादी हुई है? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आखिरी मैसेज नहीं, बड़े दोस्त से आपने किया। तो ये आखिरी मैसेज अभी अभी आया था तो मैंने पढ़ लिया। मेरी बात सुनो, काशिफ को तो आप शैतान कह रहे थे, बड़ी शरारती आप कह रहे थे। आप भी तो ना ऐसी बातों पे ऐसे पॉज लेके चस्के लेके बताते हैं। परीशे को सलाम, शादी हुई है? वो मैसेज मेरे सामने खुला हुआ था, मैंने नहीं खोला था वो, ठीक है ना। मुझे नहीं पता था अंदर क्या लिखा, ठीक है ना। मेरी उम्र गुजर गई है शैतानियां करने वाली, ठीक है ना। ऐसी बातें ना किया करें। नहीं, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या इंप्रेशन देंगे। अभी हमने न्यूज़ फ्लैश पे जाना है, लोगों को खबरों से हमने आगाह करना है, बहुत जरूरी है। आप तो जानती हैं खबरें बड़ी जरूरी होती है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। ये देखा 1.5 घंटा लगा है मुझे खोलने में परीशे को, अब खुल गया तो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि पता नहीं क्यों खोला है मैंने। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया परीशे, बड़ा मजा आया आज के शो के अंदर। लगा ही नहीं कि शो कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मजा आया? पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन महविश बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा शो के अंदर जो ऐड करती हैं ना, वो कोई और नहीं करता, इसी वजह से। ये तारीफ थी, ये डेफिनेटली तारीफ थी। यू हैव समथिंग यूनिक टू ऐड इन एवरी प्रोग्राम एंड वी ऑलवेज अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। यू आर द लाइफ ऑफ आवर एवीटी चैनल। थैंक यू, ठीक है ना। टेली आखिरी बारी में कहा प्रीशे, बहुत बहुत बस शुक्रिया। सपोर्ट किया करे, मत किया करे तारीफ। सपोर्ट, आप पॉलिटिशियन बनने वाली। बहुत शुक्रिया प्रीशे, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बहुत मजा आया आज के शो के अंदर। सिल्वी, बहुत शुक्रिया मेरा भी, मैं साथ रही हूं और पता नहीं क्यों रही हूं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम सोफे की मुनासबत से कपड़े उसी का कैमोफ्लेज हुई भी थी। उसी का आज वाकई मैं आपको दिखाई नहीं दे रही। और न्यू फ्लैश ऊपर चला गया। ख़वातीन के साथ हमने प्रोग्राम का वाइंड अप करना है। बहुत बहुत शुक्रिया खेडू की दुनिया देखने के लिए। फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।